अपना कहाँ तक हुआ था? ये हो गया था राइट. ओके, अपन यहाँ पे चल सकते हैं. सो नेक्स्ट है राइट, इफ a प्लस e प्लस c इज इक्वल टू पाई, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज राइट. sin a plus sin b plus sin c that's given by 4 cosine a cosine a upon 2 cosine b upon 2 cosine c. डायरेक्टली समरी देखते हैं ना, ये सब क्यों देख रहे हैं राइट. Summation of sin a is equal to 4 product of cosine a upon 2 right. Summation of cosine a is equal to 4 product of sin a upon 2. जब भी sin a है तो उसका cosine में कन्वर्जन हो रहा है और cosine का कन्वर्जन sin हो रहा है और एंगल आधा हो रहा है हर बार. बट जब sin of 2a है तब सिर्फ sin में कन्वर्जन हो रहा है राइट. जब cosine of 2 है तब cosine में कन्वर्जन हो रहा है और स्टिल एंगल आधा हो रहा है. सो वो अपने को याद रखना है. फिर tan a का समीशन इज इक्वल टू tan a का प्रोडक्ट और cot a अपॉन 2 का समीशन इज इक्वल टू cot a अपॉन 2 का प्रोडक्ट. ये तो याद रख सकते हैं. और सेवेंथ प्रॉपर्टी तो अपन डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं, तो ये याद नहीं भी रखा तो भी चलता है राइट. ओके, दैट्स नाइस. सो नेक्स्ट वी कैन गो फॉर ये चीज साइन एच एक्स और कोसाइन एच एक्स राइट. तो उसकी डेफिनेशन है e पावर x माइनस e पावर नेगेटिव x अपॉन 2 और कोसाइन एच एक्स की डेफिनेशन है e पावर x प्लस e पावर नेगेटिव x अपॉन 2. अब तुम्हें इसमें सिमिलरिटीज देख रही होगी कि साइन x में क्या होता है, e पावर i x माइनस e पावर नेगेटिव i x अपॉन 2i. तो ये ऑलमोस्ट उसके ऐसा है एक्सेप्ट कि थोड़ा बहुत चेंज है, तो तुम वो भी कर सकते हो राइट. रिमेंबर दैट. फॉर एग्जांपल कोसाइन ऑफ i x that would just be cosine h of x. So वो अपन रिलेशन कर सकते हैं, but in any case that's how it's going to be. और cosine h और sin h की ये अच्छी प्रॉपर्टी है. So cosine h का स्क्वायर माइनस sin h का स्क्वायर is equal to 1. So kind of like secant और tangent right, इन दो फंक्शन जैसे है. या और क्या है, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एच एक्स कोसाइन एच एक्स है और कोसाइन एच एक्स इज इक्वल टू साइन एच एक्स. सो साइन और कोसाइन में कैसे नेगेटिव साइन बीच में आ जाती है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है. सो या थोड़ा सा अलग है. और और क्या है, लेट साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई. हाँ ठीक है. सो अपने को साइन एच इनवर्स भी ढूंढना है. So sin h inverse of x is given by natural log of x plus square root of x square plus. इसमें समरी है क्या इसमें? I don't know. अच्छा नहीं. हाँ ठीक है. So sin h inverse of x that's given by natural log of x plus square root of x square plus 1. और cosine h inverse of x is given by natural log of x plus square root of x square minus 1. Right? So इसमें plus 1 है, इसमें minus 1 है. Other than that सब कुछ similar है. So x plus square root of x square plus 1 x plus square root of x square minus 1. right. और या ये तो अपन समझ गया. फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन h इनवर्स ऑफ x और कोसाइन h इनवर्स ऑफ x भी अपन कर सकते हैं. इट्स गोना बी 1 अपॉन, वो तो तुम्हें दिख ही रहा है ना यार, डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लो इसका राइट. सो वो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. जब भी अपने को इस चीज को इंटीग्रेट करना है, then you can just do sin h inverse of x plus some kind of constant, right? Yeah, of course. Similarly यहाँ पे भी cosine h inverse of x plus one of constant कर सकते हो, right? Okay. और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इन दो फंक्शंस की ऐसी है कि तुम्हारे पास में जो हाइपरबोल, इनको हाइपरबोलिक ट्रिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर तुम हाइपरबोला को इनके थ्रू पैरामीटराइज करते हो, सो एक तो साइन एच ऑफ ए बी साइन ऑफ एच अपॉन ए, तो फिर ये जो एरिया रहेगा ये लीनियरली रिलेटेड है ए से, जहाँ पे ए ऑफ कोर्स हाइपरबोलिक एंगल रहने वाला है. सो या ये सब करने के बाद में व्हाट यू गेट इज दिस एरिया इज जस्ट इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा पूरा ए बी ए अपॉन 2. सो ए बी अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल ए, राइट. So yeah, you can do that. Right, cool. So yeah, मतलब ये जो चीज है, this I think is really nice. ये एरिया ए बी अपॉन 2 टाइम्स ए है और ये चीज है a cosine h टाइम्स a and then b sin h टाइम्स a, right? Awesome. Okay, ये तो हो गया.
और क्या, लॉजिक गेट्स, ये तो इनफैक्ट अपन बाद में करने ही वाले पूरा लॉजिक के सेक्शन में, तो ये अभी नहीं करने की जरूरत है। व्हाट इज दिस थिंग? हाँ या ऑफ कोर्स दिस थिंग। सो ये जो इक्वेशन है, राइट, ऑफ कोर्स, सो say these are d1 d2 d3, then summation of t 1 is equal to 0, and yeah, okay, cool, understandable. Now if p t1 p t2 p t3 will also, oh, and so what does that mean कि अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करें we can actually get what x naught y naught should be, right? Yeah, that's nice. इसको उधर भेज दो, a स्क्वायर टाइम्स समेशन ऑफ टी आई टी जे, देन यहाँ पे आ जाएगा वो a, तो वैसे कैंसिल होने वाला है, राइट? मैंने यहाँ पे a रखा ही क्यों है अगर ये कैंसिल होने वाला है? आई डोंट नो, लाइक ओके 4a अपॉन a minus 2x naught upon a, right? That's equal to this thing. So basically 2x naught upon a, that is equal to 4a minus summation of ti tj, और फिर उसका, हाँ ठीक है, ये तो अपने को टाइम पे करना पड़ेगा, मतलब ये चीज करना इतना मुश्किल नहीं है, राइट? सो या नॉट दैट बैड, पर टाइम पे ये पूरा इक्वेशन क्रिएट कर सकता है, फिर वहां से अपने को ये सब मिल जाएगा। सिमिलरली अपन को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूबिक रहेगा, वहाँ पे पाई क्वाड्रेटिक था, और वहां से भी अपने को चीजें मिल सकती है। सो इंपॉर्टेंटली टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर इक्वल टू जीरो है। सो सपोज ये जो चार पॉइंट है उसमें से तीन कोना नॉर्मल रह गए, राइट? व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो चौथा पॉइंट है जो कॉन्साइक्लिक रहेगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स तुम तीन पॉइंट्स में से एक सर्कल तो हमेशा निकाल ही सकते हो। सो जो चौथा पॉइंट रहेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला पे, राइट, वो जो पॉइंट रहेगा, फॉर दैट टी फोर इज इक्वल टू जीरो, राइट? या और फिर ये सब करने के बाद भी इन जिसके लाइक एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ कोर्स सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। और एच कॉमा के जो है वो नॉर्मल पॉइंट जो रहेगा अपना, जहाँ पे सारे नॉर्मल्स कॉन्करेंट हो रहे, वो वाला पॉइंट है। सो ए प्लस एच अपॉन टू कॉमा के अपॉन फोर इज द सेंटर। नाइस, राइट? या ऑन द सर्कल एज अ साइड इफेक्ट, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो ये तो हो गया, कहाँ पे थे हम? राइट, ये हो चुका है, ये हो चुका है। चलिए, ये नहीं हुआ है, ये थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड है, और ये यार ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, स्टिल कर लेते। कॉल टॉसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द, ओके, आई विल कॉल, अरे यार ये क्यों इसमें बीच में आता है? आई विल कॉल टॉसिंग ऑल ऑफ द अलाइव कॉइन्स एट द सेम टाइम एज अ लेयर टॉस। But at a certain point there are n alive coins and after, हाँ ठीक है ना? राइट, इतना सा ये है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मॉडर्न फिजिक्स में मैंने इस टाइप का और थोड़ा सा डेरिवेशन किया हुआ है, वो अपन बाद में कर लेंगे। Okay, what is this thing? ये तो वॉली प्रॉपर्टी है, ये थ्री ब्लू अंडरग्राउंड के वीडियो से मतलब डायरेक्टली चुरा ली से बोल सकते हैं, बट या इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो मैं डायरेक्टली पिक्चर से दिख रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, क्या? ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी जस्ट रिमेंबर अपन ने क्या क्या किया था। जो इंटेंसिटी है दैट्स गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, राइट? जहाँ पे एक्स जहाँ पे तुम्हें एक्स की जगह पुट करना है पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, राइट? या आई थिंक या, तो इंटेंसिटी वो चीज़ है, सिर्फ इतना ही इसमें मेन है, बाकी सब इसमें सिर्फ उसके बाद जो उसके कोलरीज रहने वाले हैं वो इजी है प्रूव करना। हाँ, सो दिस इज और एम्पलीट्यूड, राइट? तो इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय, ओह, सो अपन डायरेक्टली मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो फिर अपन ने ये जो फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, उसको पहले ग्राफ किया और देखा कि एक्चुअल में कैसे बिहेव कर रहा है, राइट? और ये चीज मिनिमम कब होती है, मैक्सिमम कब होती है? जब ये मिनिमम मैक्सिमम होती है एट दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू tan x, राइट? और या उसके इस टाइप के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आने वाले जो कि काफी हद तक ये वर्टिकल एसिम्पटोल्स के पास में है, राइट?
Yeah, apart from 0 of course, which won't work because 0 पे ये चीज़ 1 अप्रोच करती है, that's not definitely a minimum or anything. Yeah, actually that's a maximum, right? Very close to an odd multiple of pi point every time, except pi point 2 and negative pi point 2, right? Because वहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. That is when it's either a maximum or minimum. As x approaches 0, f of x is equal to sin x upon x approaches 1. Now let's try graphing y equal to f of x. So yeah. But of course ये जो वैल्यूज है ये एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है. अपने को एक्चुअल में चाहिए इंटेंसिटी, राइट? या सो इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी जब ये जो पीक या फिर ड्रॉप रहेगी. मैं इनको पीक ऑफ ड्रॉप क्यों बोल रहा हूँ आखिर? जो मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यूज रहेगी एम्पलीट्यूड की, अपन उनकी बात करेंगे तब इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी. और जब ये 0 रहेगा एट दैट पॉइंट इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी. सो minimum intensity is when you just have like this अंदर का जो आर्गुमेंट है पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, वो होना चाहिए so okay, maximum intensity तो sorry, minimum intensity is when this is equal to n lambda and belongs to integer except n equal to 0. जब 0 है तब ये maximum देगा. So yeah, उसके अलावा सब कुछ काम कर जाएगा. Okay, nice, right, cool. Or of course these signs are just like d y upon capital D, right? Yeah, so ये काम कर जाएगा. Okay, that was nice. So अपने को ये पता है. Let's go to diode. हाँ, high concentration of D, concentration of E. Alright, इसमें बहुत सारा सिर्फ like I don't know, उसको डेरिवेशन बोल सकते हैं, बट वट एवर, बहुत डिटेल एनालिसिस है. इतनी तो अपने को जरूरत है भी नहीं करने की, राइट? मतलब कॉन्सेंट्रेशन और क्या क्या चीज़ें से चेंज हो रहा है, नहीं, जस्ट नॉट हैव टू डू दिस. द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि अगर तुम डायोड को उल्टा मतलब रिवर्स बायस करते हो तो फिर वो कैपेसिटर से बिहेव करता है, मतलब कि वो चार्ज गैदर कर लगता है. उसका जो डिप्लीशन रीजन है दैट इज कि वो चीज़ इनफैक्ट लाइक बढ़ने लगती है. आई थिंक, वेट व्हाट, उसमें चार्ज जो रहेंगे वो इनफैक्ट बढ़ने लगते हैं, राइट? दैट्स द थिंग. ओके, या ऑफ कोर्स. और ये जो इंटरफेस रहने वाला है वहां पे भी चार्जेस डेवलप होते हैं. हाँ, ये ठीक हो जाता है. एंड यस, दिस इज एक्चुअली डिप्लीशन रीजन. जहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहे हैं वो ही डिप्लीशन रीजन है, राइट? सो इतना पूरा जो कलर्ड एरिया है दैट इज अ डिप्लीशन रीजन, और वो इंक्रीज होना शुरू करता है. यस, राइट. और एन जो है दैट कैन बी फाउंड आउट बाय वोल्टेज वगैरह साथ में खेल के, तो वो तुम निकाल सकते हो, राइट? हाँ, ठीक है. सो या इतना सब करने की जरूरत नहीं है. इन दी एंड ऑल वी नीड टू नो इज कि डायोड जो फॉरवर्ड बायस रहेगा उसमें एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा, और जो रिवर्स बायस रहेगा उसमें तुम्हारा वोल्टेज इंक्रीज करेगा, मतलब और स्टॉप भी करेगा. सो लाइक काइंड ऑफ लाइक अ कैपेसिटर, राइट? या तुम सेल का वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो इसका वोल्टेज बढ़ रहा है, समथिंग लाइक दैट. उसके थ्रू करंट बहने नहीं दे रहा हो, राइट? या मतलब इन दी एंड वो कैपेसिटर चार्ज करने के लिए तुम करंट मतलब उसके थ्रू बह रहा है काइंड ऑफ, राइट? नहीं, ऐसा बोलना सही नहीं है. आई थिंक या दैट्स नॉट करेक्ट टू से दैट. मतलब वॉट एवर, मतलब जो ये वाला रीजन रहने वाला है, see it once again. Does it actually behave like a capacitor too? So ये जो इतना जो रीजन रहेगा ये पूरा इसलिए है क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से जंप कर रहे हैं, राइट? या एग्जैक्टली. तो तुम यहाँ से यहाँ जाओगे देन यस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर. या बट तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यार ये एक्चुअली बैलेंस ही था? बिकॉज नहीं, आई गेस इट शुड हैव बीन बैलेंस्ड.
अच्छा नहीं, ओके 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 ओके, द थिंग इज कि यहाँ पे फील्ड जीरो, यहाँ पे फील्ड जीरो, वो ओके, बट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा ना, बिकॉज जब तुम इसके वही वही तो इसमें मैंने इतना पूरा बताया था, वापस भूल गया क्या? राइट, दिस इज हाउ द फील्ड इज एक्चुअली गोइंग टू गो, सो यस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, वो जीरो नहीं होगा। सो द ओनली थिंग इज कि ये जो चीज है, ये डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाती है जब अपन वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं, राइट? या एग्जैक्टली। और या दैट शुड बी डूइंग इट, और ये जो इंटरफेस है यहाँ पे कुछ खास हो नहीं रहा है इनफैक्ट, राइट? या आई गेस दैट्स राइट। सर लुक करेक्ट, यहाँ पे फील्ड जीरो, यहाँ पे फील्ड जीरो, ओके। थोड़ा बहुत मैं इसमें रस्टी हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि एक्चुअली मैंने क्या किया था तब, राइट? या ओके, सो कैपेसिटर, एग्जैक्टली कैपेसिटर से नहीं, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए तुम्हें यहाँ से करंट भेजना पड़ता है, राइट? सो इसमें चार्ज अपने आप ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, बिकॉज यू नो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ सकती है जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर करके, राइट? या सो वी कैन अज्यूम कि डायोड इज काइंड ऑफ लाइक अ कैपेसिटर, एक्सेप्ट कि वो खुद से ही चार्ज होता है डिपेंडिंग ऑन क्या वोल्टेज है, राइट? तो तुम्हें ये जो ये चार्जेस जो है वो भी इनफैक्ट अपने आप ही आ जाएगा, या वो तुम्हें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही जंप कर करके हो जाएगा, राइट? फिर बाद में डिक्रीज हो जाएगा, तुम इसको वोल्टेज कम करोगे। सो इवन इन एसी कंडीशन, जब अल्टरनेटिंग करंट है, इन दैट केस एज वेल, ये जो कैपेसिटर है दैट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टेड वो काइंड ऑफ लाइक कैपेसिटर से बिहेव कर रहा है, एक्सेप्ट कि वो चार्ज खुद से हो जाता है, सो वो एक अजीब बात है। ओके कूल, ये तो हो गया। लेट्स गो टू दिस थिंग। सो मुझे ये बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में जब मैंने ये सब किया ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे टाउ डिक्रीज हो जाएगा, ये चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, एंड देन या ये सब, राइट, तब मैंने ये चीज़ रियलाइज नहीं की थी कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअल में इंक्रीज हो जाएगा जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। सो इट्स काइंड ऑफ मतलब कि ठीक है, कुछ टेम्परेचर की रेंज में ऐसा होगा कि ये डिक्रीज हो जा रहा है, कुछ टेम्परेचर की रेंज में इंक्रीज हो जा रहा है, बट मोस्टली जब तुम इसको हीट करते हो तो कंडक्टर्स कम कंडक्टिव हो जाते हैं, राइट? और या दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी, क्योंकि ऑलरेडी जो एन वैल्यू है वो अच्छी खासी बड़ी है, तो तुम इसको और कितना चेंज कर सकते हो। और जो नॉन कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स रहते हैं उसमें एन वैल्यू छोटी रहती है, तो जब तुम इसको हीट करोगे तो ये स्टिल होगा, या बट द थिंग इज कि एन वैल्यू उसको ओवरटेक कर लेगी, उसका इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर्स में तुम हीट करने पे इसको और कंडक्टिव बना सकते हो, राइट? या सो दैट्स ऑसम। और क्या है ये चीज? हाँ, ये तो मैंने मतलब वीडियोस पे क्रिएट भी नहीं किया, ये बहुत ही कुछ तो भी अजीब सा, या ये इसका कुछ खास नहीं है। सो ये लॉज ऑफ लेंथ, यानी जो स्ट्रिंग वाइब्रेशन के लॉज है वो है ये सब, विच ऑनेस्टली क्यों भला अपन क्यों देखें ये सब, राइट? ओके जस्ट मूव ऑन, और टाइम के टाइम पे कर डालेंगे, या ओके ये हो गया। व्हाट एल्स? लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस। ओह द थिंग इज ये बहुत बड़ा होने वाला है, और ये मैंने प्योर केमिस्ट्री भी नहीं डाला, आई डोंट नो। ओके ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कर लेते हैं, क्या चाह रहा है? लिक्विड एंड सॉल्यूशंस, फाइन। इसमें बंद ही कर डालता हूँ एक मिनट के लिए। ओके सो स्टार्ट में क्या है? सॉल्युबिलिटी, इट्स द apparent molarity of a solute in saturated solution। so मैं apparent बोल रहा हूँ बिकॉज जितना डिजोल्व हुआ है सिर्फ अपने को उसकी मोल्स लेने हैं, ये नहीं कि एक्चुअल में कितने मोल्स, सॉरी जितना अपने को क्या बोल रहा हूँ मैं, apparent molarity of a solute in a saturated solution, that is the number of moles of solute dissolved upon volume of solution, okay, not the actual molarity of solute particles present in, okay, थोड़ा सा अजीब हो रहा है ये,
दिस इज वियर्ड। रिलेटिव फ्लूइड, हाँ या ऑफ कोर्स। सो अब मुझे याद आया कि मैं ऐसा क्यों इसको डिफाइन कर रहा था। सो थिंग इज फॉर एग्जांपल तुमने लाइक जैसे कोई टाइप का कोई सॉल्ट है जो कि तुमने सॉल्ट नहीं कुछ भी और कोई का कंपाउंड है, तुमने उसको पानी में मतलब बस रख दिया है, राइट, तो वो प्रेसिपिटेट हो गया। बट बाद में वो थोड़ा बहुत सॉल्युबल है तो फिर वो पानी मिक्स होना शुरू हो जाता है, राइट। और तुम कोई तो भी और कंपाउंड डालते हो जिसकी वजह से उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो जो दूसरा कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहा है ऑलरेडी सॉल्वेटेड जो अपने पार्टिकल्स उसके साथ में। तो जो पार्टिकल्स का नंबर है सॉलिडेटेड पार्टिकल्स का वो एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है। बट थिंग इज कि जो जितने पार्टिकल्स गए हैं, अपन अज्यूम करें जितने गए हैं, जितना अपने को दिखेगा कि यार प्रेसिपिटेट कम हो गया है, वो जो मोल्स रह गए अपने को वो गिनने इस फॉर्मूले में, राइट। या सो इसलिए अपैरेंट पोलैरिटी, फाइन। देन यू गॉट हेनरीज लॉ। अच्छा, इसको हेनरीज लॉ को दो तरह से लिखते हैं लोग। कई बार इसको ऐसे लिखते हैं एस इज इक्वल टू के एच टाइम्स पी, कई बार लिखते हैं पी इज इक्वल टू के एच टाइम्स पी नॉट, राइट। सो हाँ, सॉरी, पी इज इक्वल टू के एच टाइम्स एक्स, एक्स ऑफ कोर्स मोल फ्रैक्शन रहेगा। बट अपने को पता है कि एक्चुअल में पी इज इक्वल टू पी नॉट टाइम्स एक्स जब आइडियल यू नो आइडियल मिक्सचर रहने वाला है, यू नो, राइट। तो वो राउल्ट्स लॉ है जब ऐसा होने वाला है। सो राउल्ट्स लॉ अगर हर लाइक हर कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा हो, दैट्स काइंड ऑफ एन आइडियल कंडीशन। सो आइडियल मिक्सचर बोलेगा उसको, मिक्सचर और वॉट एवर। सो दोनों लॉज जो है वो सेम नहीं है। मतलब तुम्हें लग रहा है कि ठीक है यार राउल्ट्स लॉ मतलब क्या स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, क्योंकि हेनरीज लॉ में सिर्फ एक कांस्टेंट दिया है। नहीं, दोनों लॉ सेम नहीं है, क्योंकि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट रहते हैं वो पी नॉट वैल्यू से अलग रहते हैं कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज अपने को आइडियलिटी नहीं मिलती है। सो ये हेनरीज लॉ है जब एकदम कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगी, और राउल्ट्स लॉ तब रहेगा जब या तो कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई रहेगी या फिर मीडियोकर रहेगी। सो ऑफ कोर्स राउल्ट्स लॉ थोड़ी बड़ी रेंज के लिए काम करता है, हेनरीज लॉ छोटी रेंज के लिए काम करता है, बट दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी, राइट। और ये पॉजिटिव डेविएशन है जब ये ग्राफ ऊपर रहने वाला है, जब ये नीचे रहेगा देन इट्स जस्ट नेगेटिव डेविएशन। सो राउल्ट्स लॉ यानी कि ये जो लाइन रहने वाली है दैट विल बी लाइक मैचिंग विद दिस एक्चुअल ग्राफ जब तुम्हारे पास में आइडियल सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। Explanation for Henry's law: a dilute solution's solute, as in Henry's law, can be treated as an ideal gas. This is actually very important. पता नहीं लोग उसको skip क्यों करते हैं। I don't know यार, ये कितना important है यार कि तुम्हारा जो ideal gas equation है that's being followed by something that is not an ideal gas. But हाँ, actually ऐसा होता है that the dilute solution के जो अपने solute particles लेने वाले वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, पी वी इक्वल टू एनआरटी, राइट। मोर लाइक पाई वी इक्वल टू पाई इज जस्ट द क्या, बस ये दिखाने के लिए कि एक्चुअल में जो प्रेशर है वो अपन आइडियल गैस के लिए नहीं यूज कर रहे। सो या पी इक्वल टू एनआरटी, दैट्स हाउ इट एक्चुअली इज। मोर लाइक पी इक्वल टू सीआरटी, जहाँ पे सी कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। और फिर वहां से थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स करके अपने को फाइनली ये चीज मिल जाती है, और फिर अपने को ये मिलता है। Mole of solute is this thing, right? Yeah, exactly. So that's how we get this law. तो इसकी डेरिवेशन अपने को ऑब्वियसली मतलब एग्जाम के टाइम पे नहीं करनी है, बिकॉज दैट वुड नॉट गुड, डोंट डू दैट। बट ये लॉ याद रखना है, बिकॉज ये काफी इजी भी है इसको याद रखना क्या है ये। या okay, for explaining the Raoult's law, you need to know what an ideal solution actually is. Consider a solution of liquid A and B. It is ideal if A and B have molecules of same size, both are equally attracted to each other, right? So yeah, attracted to others as much as to itself. So delta H of mixing should be 0. So जो अपना आइडियल सोल्यूशन रहता है उसकी डेफिनेशन ऐसी है कि उसका डेल्टा एच जो रहेगा वो 0 रहेगा, और दोनों जो है उसके मतलब साइजेस सेम होने वाले हैं, तब इट्स एन आइडियल सोल्यूशन। उस पर अपन रॉल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और वो कैसे अप्लाई होता है मैंने वो पूरा दिखाया है।
ongoing राइट तो काफी सारा इसमें थर्मोडायनेमिक्स रहने वाला है उसके बाद में फाइनली यू जस्ट गेट दिस थिंग हाँ यार बहुत सारा थर्मोडायनेमिक्स है इसमें इन दिस केस ओके फाइन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सो ये जो भी चीज रहने वाली है मतलब एक्चुअल जो वैल्यू रहेगी क्लासिकल फ्रीजिंग कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग कांस्टेंट की वो अपने को फर्क नहीं पड़ता क्या है बिकॉज अपने को पूछते ही नहीं है अपने को इनफैक्ट नहीं पूछता है कि ये कैसे चेंज होगा चेंज करने में सो ऑल यू हैव टू नो इज दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू के इस केस में क्या था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ना सो के पी टाइम्स मोलालिटी का सम ऑफ कोर्स हाँ ये बॉइलिंग पॉइंट वाला था similar kind of thing for depression so depression in a melting point that is this thing right फिर osmotic pressure है so osmotic pressure once again just पाइप into CRT से अपन डायरेक्टली पूरा कर सकते हैं हाँ मतलब ये अभी फॉर्मूला लाइक osmotic pressure का नहीं है ये फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स राइट बट यहाँ से अपन डेरिवेशन ऐसे करेंगे लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स है यहाँ पे कुछ भी नहीं है और फिर हाँ वो सब करने के बाद में फाइनली यही सेम फॉर्मूला अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दिस इज वियर्ड आई नो बट दैट्स हाउ इट इज ओके कूल ये तो हो गया ओके कहाँ पे गया अपना हाँ एंड देन दिस इज सॉलिड स्टेट सारे लंबे वाले आज ही ओके दिस इज मोर लाइक केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ्स एंड फिजिक्स बट क्या फर्क पड़ रहा है Let's get stuck. हाँ मतलब ये एक्चुअल में आई डोंट नो इसका मुझे यानी क्या कहूँ मैं ऐसे याद रख नहीं सकता हूँ इसको बिकॉज बहुत सारे इसमें केसेस है सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अपने को पूरा वापस डिराइव करना चाहिए दैट्स आई गेस बेटर देन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग राइट इसमें ऐसी कौन सी चीज याद रखनी चाहिए आई डोंट नो ना से मैंने कोई समरी लिखी है सो हाँ radius ratio rules and everything yeah right whatever नहीं ऐसे कुछ ऐसे खास हाँ इसमें केमिस्ट्री है जो मैं याद रख सकता हूँ पूरी की पूरी बट अदर देन दैट देयर इजंट एनीथिंग दैट यू कैन हाँ ठीक है करते हैं ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना फाइन इसकी लाइक ये सब जो रहने वाला है मैथ्स वगैरह वो तो अपन एक टाइम के टाइम पे कर लेंगे द एक्चुअल थिंग इज कि कौन से कंपाउंड्स कौन सी चीज मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर उनका रहता है मेरे को ये याद रखना है सो कॉमन एग्जांपल्स NaCl इज ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टाहेड्रल पोल से फिट हो रहा है Na and then Cl minus is forming FCC and whatever और CSCl okay body center so CS plus is bigger और वो PCC बना रहा है और Cl minus is taking the body center wait what oh अच्छा ये body center है fine so ये actually simple cubic है not body center cubic and Cl minus is taking the body center fine then as you can see that right voids occupy किए हुए but alternate वाले fluoride structure Ca2 plus forms FCC and plus form 8 tetrahedrons. Unlike previous case, oh, so like all 8 of them, huh? Worth remembering. Anti-fluoride structure is these structures, okay. Understandable.
ओके, ये अब कुछ हो रहा है, मुझे ये सब याद रखने की इच्छा भी नहीं है। हाँ राइट, ये मुझे याद रखनी चाहिए, ये इफेक्ट्स आई गेस मुझे याद रखने चाहिए। बट ठीक है यार, और क्या है इसमें, मैंने इसके अलावा और कोई चीज़ थोड़ी है। इनवर्स फाइनल चेन स्टोन्स। M2 plus occupies one tetrahedral hole out of 8. M3 plus occupies two octahedral holes out of 4. Okay, फाइन। और दोनों में क्या स्ट्रक्चर है इनफैक्ट, दोनों का यही फॉर्मूला रहने वाला है। M2 plus M3 plus twice and then O2 minus 4 and then O2 minus, अच्छा इसमें इसमें O2 minus फॉर्म्स FCC। एंड चलो देखते हैं स्पाइनल में क्या हो रहा है। स्पाइनल में M2 plus occupies one tetrahedral hole out of 8 and M3 plus occupies two octahedral holes out of 4. अच्छा फाइन, अंडरस्टैंडेबल। सो M2 प्लस में सिर्फ टेट्राहेड्रल और M3 प्लस में सिर्फ ऑक्टाहेड्रल होल्स, राइट। देन स्पाइनल और इनवर्स फाइनल में मिक्सिंग है, राइट। M2 plus occupies tetrahedral hole still, so M2 plus will always occupy tetrahedral hole. But इस केस में M3 plus एक tetrahedral hole है और एक octahedral hole है, राइट। यानी ये चीज़ कौन याद रखता है यार। पॉइंट डिफेक्ट्स, ये याद रखना चाहिए। स्कॉची डिफेक्ट, आयोनिक सॉलिड, so बस ये दो मिसिंग हो गए, that's all it is, right? Okay. Frankel defect, सिर्फ ओके, तो दिस इज जनरली व्हेन आयन इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू अदर। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, राइट। सो एक को उठा के अपन ने बीच के स्पेस में डाल दिया, स्कॉची में अपने दोनों को ही उठा के फेंक दिया बेसिकली, राइट। या वैकेंसी डिफेक्ट, नॉन आयनिक आपका अपने को देखना भी नहीं, बिकॉज मीन लाइक ओके दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वैकेंसी, नहीं दिस इज काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में रहता है मोस्टली, राइट, क्योंकि उसमें अपन डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग की चार्जेस कैसे बैलेंस करने हैं अपने को। फिर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, सो मेटल एक्सेस, राइट, इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट कि अगर अपन ये चीज़ रिमूव करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, क्योंकि चार्ज बैलेंस हमेशा आपको करना ही है। और कैसे अपन मेटल एक्सेस कर सकते हैं, और मेटल एक्सेस हो सकता है जब अपन जैसे एक कैटायन अपन ने अंदर घुसा दिया, देन यू आल्सो हैव टू ऐड इन एन इलेक्ट्रॉन, तो वो वहाँ पे बीच में स्पेस में अपने को डालना पड़ेगा केमिकल। फिर बाद में मेटल डिफिशियंसी, राइट। और कोई तरीका है ये चीज़ करने की, अपन ने अगर कैटायन नहीं डाला, सिर्फ सिर्फ न्यूट्रल एटम डाल दिया, तो वो भी एक तरीका हो सकता है, राइट। या मेटल डिफिशियंसी, जब तुमने कैटायन हटा हटा दिया एंड देन या फिर तो हो सकता है कि तुमने एनायन इसमें डाल दिया हो एक्स्ट्रा, बट लेट इट बी। कैटायन हटाना इज आई थिंक बेटर, सो वो हटा दिया तो फिर यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को फेंकना पड़ेगा वापस इसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 प्लस आ जाएगा। ओके, covalent crystals atoms covalently bonded but positions in a lattice such that in a lattice such that the crystal is formed. Sure. Oh, so like diamond. Covalent bonds are rigid, so the solid is not malleable or ductile and is hard. Molecules held by H bonds, dipole interactions, London forces, etc. Low melting point by. अपन एकदम केमिस्ट्री में जा रहे हैं इस टाइप से, तो इसको मुझे प्योर केम में रखना चाहिए था, नॉट इन दिस। ओके, molecular crystals are not hard like graphene, I think. So graphite, I guess, right? वो hard नहीं है। Okay, okay, fine. So ये हो गया। Then what else? ये चीज PQRS equivalence folded. Ah, right. So this is the double bond equivalent formula.
सो क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए तुम्हारे? जितने पी मॉलिक्यूल्स है उसके 4 टाइम्स, सो 4p प्लस 3q प्लस 2r प्लस s, दैट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर उसको यू शुड जस्ट डिवाइड बाय 2 टू गेट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर और व्हाटएवर. Sorry, just number of bond pairs. So divide by that, so upon 2. एंड देन उसके बाद में जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होने वाले हैं, सो वो कनेक्शन के जो पहले बॉन्ड रहते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं. हाउ मेनी ऑफ दोज? जब भी ओपन चेन रहेगा ऑल यू गेट इज लाइक n+1. नहीं सॉरी n माइनस. सो सपोज हमारे पास में एक ही पार्टिकल है, तो तुम्हारे पास में 0 बॉन्ड्स है, तुम्हारे पास 2 है, तुम्हारे पास में एक है, फिर तुम्हारे पास 3 है, तुम्हारे पास 2 है. चलते जाओ. सो n-1 यानी कि a प्लस b प्लस c प्लस d -1, राइट? फिर अपने को उतने सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे एंड देन यू जस्ट गेट द थिंग, राइट? दैट्स a प्लस b माइनस d अपॉन 2 प्लस 1. दैट्स द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. नाइस. तो ये तो मैं टाइम पे डिराइव कर सकता हूँ. अपने को बस इतना करना है. ओके, ये हो गया. ओ हाँ, ये चीज. सो द मोस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इन रे ऑप्टिक्स, ये तो इनफैक्ट इससे ज़्यादा अच्छा मैंने पूरा एक लिखा हुआ है. सो ये इसको अपन बाद में करेंगे. सॉरी, इसको नहीं करें. इसका अल्टरनेटिव जो दूसरा वाला था वो अपन करेंगे, वो बेटर है. और ये क्या है? हाँ, बाइसिकल फिजिक्स. मैंने अभी भी इसको इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है. क्या पता मैं इसको वापस करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ यार. ओके, और ये चीज़ क्या है? राइट, तुम्हारे पास कॉनिक सेक्शन है, तुम्हारे पास में एक कॉर्ड है उसकी, जो तुम उसको होमोजेनाइज कर सकते हो एंड देन यू जस्ट गेट लाइक कि ओरिजिन पे क्या पॉइंट, क्या एंगल सबटेंड करता है फ्रॉम दैट, राइट? कूल, दैट्स नाइस. ओके, और ये तो या ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, फिर लॉजिक ऑफ कोर्स. Something that is either true or false, that's a statement. Truth value subjective and changes with situation. Example, right? So depending on x क्या है, change होता है. That's why this is open sentence, not a statement. Closed sentence. Example, 4x 3x plus 4 equal to 0, x is equal to, yeah, right? Logical connectives. Compound statement, a statement that can be split into simpler statements. Okay. Conjugation, so yeah, conjunction. Conjunction is basically and, और ये और रहेगा. So ऊपर यानी कि and. इसको अपन इंटरसेक्शन और यूनियन जैसे भी देख सकते हैं, बट है वॉट एवर. कंडीशनल इम्प्लीकेशन, राइट? ओके, हाँ, ये ट्रूथ वाले से सबको याद ही रहती है, इतनी की बड़ी बात नहीं है. नेगेशन इज नॉट टॉपोलॉजी. ओके, प्रोनाउंसिएशन के सारे ट्रू हो जाए देन उस टाइप के स्टेटमेंट को अपन ट्रू बोलेंगे. कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि सारे के सारे फॉल्स हो जाए तब कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा. कॉन्टिजेंसी, एवरीथिंग अदर देन अबाउट टू टाइप्स. ठीक है. फिर प्रायोरिटी ऑर्डर इज दिस थिंग. ओके, अच्छा, सबसे पहले अपने को नॉट करना है, उसके बाद में अपने को ये सब करना है, राइट? ओके, देन यू हैव टू डू, क्या था वैसे ये, it was or, right? Then you have to and then implication and then bijection, right? Logical equivalence, when two different compound statements mean the same thing. So P and Q is the same thing as saying Q and P, which is obvious. Similarly, P or Q or Q or P दोनों सेम रहेगा. Associative, P and Q and R, yeah, of course. Distributive, P and Q or R, that's like P and Q or P and R, right? Okay, so yeah, हाँ, ये इतना ऑब्वियस नहीं है. सो Q और R, that's like, so इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है. Weird. And then what is this thing? P or Q and R, that's like P or Q and P or R. Identity, yeah, ये तो ऑब्वियस है, राइट? नेगेशन और कॉम्प्लीमेंट, हाँ ठीक है, समझता हूँ मैं. डबल नेगेशन, ठीक है, आइडेंटिपोटेंट.
फाइन ओके, ये जो बीच की चार वर्ड्स की ये पागल पर है क्यों पता तो मुझे बताओगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओके, दिस इज समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करना है इसको। देन ओके ये हो गया। फिर क्या, डी मॉर्गन्स। So not of P and Q is not of P and not, sorry, or not of Q. Okay, understandable. So P and Q is like P और Q का intersection, which is, और फिर उसका अपन को नॉट लेना है, दैट इज P और P intersection Q छोड़ के सब कुछ। So वो क्या हो सकता है, दैट इज not P or not of or not Q. That's like P P conjugate P conjugate union Q conjugate, right? वो सेट रहेगा ये, अंडरस्टैंडेबल। सो ये फिर अपन बोल सकते हैं फॉर श्योर। एंड देन ये चीज नॉट P और Q, yeah right, that thing. So that is not P and not Q. नाइस। सो इसमें लाइक एंड का और हो गया, इसमें और का एंड हो गया, अच्छी बात है ना। या फिर है एब्जॉर्प्शन। ओके सो पी और एंड देन पी एंड, तो तुम पी एंड और पी और दोनों सक्सेसफुली अप्लाई करोगे इन एनी केस, बोथ विल जस्ट गिव अस पी बेसिकली, राइट। या ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। सो फॉर एग्जांपल अगर पी ट्रू है देन ये हो जाएगा ट्रू और समथिंग, तो वो तो अपने आप ट्रू हो जाएगा। इफ इट्स फॉल्स देन इट्स लाइक फॉल्स और फॉल्स एंड क्यू। वेट व्हाट, दैट्स अनएक्सपेक्टेड। या ओके, फॉल्स और फॉल्स एंड, सो फॉल्स एंड यानी कि अपने आप फॉल्स हो जाएगा ना। सो फॉल्स और फॉल्स दैट्स मीन फॉल्स। तो ये दोनों आप लोग समझ गए। देन फाइनली यू हैव कंडीशनल। So P implying Q is the same thing as saying not P and, sorry, not P or Q, right? So या तो P नहीं होना चाहिए then it's correct, जब भी P false रहेगा in that case अपने आप ये चीज अपने को true देती है, या फिर Q हो जाना चाहिए, right? So अगर P true है in that case you must have Q being true, then अपने को ये true मिलता है, right? Only then. So yeah, nice। और फिर ये चीज isn't that like okay, इसका नॉट दोनों साइड पे ले लो ना, तो फिर इट्स लाइक नॉट ऑफ P एंड नॉट Q, और वो अपने को पता है कैसे करते हैं, नॉट P और नॉट Q which is not P or Q which is exactly this thing। So this was nice। अब मुझे सिर्फ ये चीज याद रखनी है, yeah, to obtain a compound statements dual to do this in it everywhere, exchange this thing and that thing, D and C, true and false। Okay, सपोज तुमने एप्लीकेशन ऐसा लिया है तो उसका कन्वर्स रहेगा कि तुम उल्टा एप्लीकेशन ले रहे हो, उल्टा एप्लीकेशन, और फिर इनवर्स रहेगा कि तुम स्टिल उल्टा ही, हाँ ये स्टिल उल्टा ही है बट एनी केस नॉट पी भी नॉट क्यू इम्प्लाई करता है। ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नॉट क्यू इम्प्लाइंग नॉट पी, वियर्ड, पता नहीं ऐसे क्लासिफिकेशन क्यों दिया इन लोगों ने। ओके, सर्किट एनालॉजी, ये पागल पर है, ये कौन करता है मुझे नहीं पता। सेट है ये थोड़ा सा या लाइक दिस इज काइंड ऑफ सेंसिबल, क्योंकि अपने को ये नेमोनिक जैसे याद रख सकते हैं अपन कि हाँ ये जो चीज है दैट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन, और फिर इंटरसेक्शन इज लाइक एंड वाली चीज उसमें आएगी, दैट्स व्हाई पी एंड क्यू बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। फिर ये चीज पी और क्यू क्यू बोलते हैं क्योंकि इसमें यूनियन है, यू गेट द आइडिया। और या दिस थिंग, सो दैट्स ऑसम। ठीक है, फिर then you have logic gates। so ये ट्राइंगल का मतलब है कि कुछ भी मत करो, सो A है उसको ही तो रिटर्न कर रहे हो। ओके, नॉट ये जो छोटा सा गोला रहता है ये हमेशा इन्वर्ट कर देता है। सो सपोज तुमने इसके आगे ये जो भी फंक्शन रहेगा इसका, इसके आगे तुमने ये चीज लगा दी तो फिर ये उस फंक्शन को उल्टा कर देगा, राइट। ओके, और ये जो स्क्वायर वाली चीज है आई डोंट नो कि ये कौन यूज करता है, मुझे हमेशा यही दिखा है। सो दिस इज नॉट एंड देन फिर एंड गेट ऐसा है,
सो या राइट, और गेट ऐसा है। ओके, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा अलग नहीं कर सकता ऐसा कुछ तो भी जिससे तुम्हें लाइक रिकग्निशन में ज्यादा मतलब हेल्प हो, नहीं, बट वॉट एवर। एंड ऐसा है और ऐसा है, फाइन। देन नैंड नॉर मतलब उसके आगे बस ने नॉट गेट लगा दिया, और कुछ नहीं है। देन जॉर और स्नॉर है, बट ये अपने को एक्चुअली है नहीं आई थिंक सिलेबस में, सो वॉट एवर, इसको बस अपन स्किप कर सकते हैं। ओके, फिर क्या डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट इज काइंड ऑफ इजी एक्चुअली, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दी एंड ऑल दैट मैटर्स इज फॉर्मूला, सो डी एन इज इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स डी एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, बस इतना ही है। नेक्स्ट, ओ या सो दिस थिंग, वेट मैंने एलसीआर इक्वेशन फिर इसमें लिया कि नहीं लिया, आई थिंक आगे चला गया अब तो। आर ओके, सो दिस इज wait but then where is the LCR equation, cannot do that, wait वो तो हो जाना चाहिए था ना। हाँ राइट, तो ये जो चीज़ है ऑफ कोर्स, सो यहाँ से तुम देख लो ना, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट, सो दैट्स नाइस। जहाँ पे थे वापस ये चीज़, सो ये तो तुम टाइम पे डिराइव कर सकते हो, जस्ट डोंट गेट स्केयर्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फिर तुम ये डिराइव कर पाओगे, सो नॉट अ बिग डील एक्चुअली। या उतना ही है, बस तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से डरो मत कि ये क्या हो गया, आपने को सॉर्ट ऑफ नेगेटिव वन समझ गया ये कैसे हो रहा है, मे बी इट्स नॉट करेक्ट, नहीं इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, कीप ऑन गोइंग। ओके, ऑफ कोर्स, तो ये अपन टाइम पे कर लेंगे, जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और फिर इसको जस्ट पुट दैट इन दिस फार्मूला एंड देन गेट द थिंग डन, राइट। ओके, ये तो तुम कर दोगे यार। ओके देन यू हैव दिस थिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। thermodynamics from basics, huh? Okay, I think we should do this. Okay, absolute temperature is a measure of kinetic energy of the particles. Fine. If partial theorem, each mole of storing energy has an average same energy that is independent of number of moles. Measure T is the energy of number of moles. राइट, ओके, सो ये चीज याद रखिए को जो वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो अपने को पोटेंशियल एनर्जी भी देते हैं, तो एक्चुअली जो टोटल एनर्जी रहेगी उसमें अपने को ये पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी, राइट, या कोर्स बिकॉज वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है, राइट। We have delta is equal to this thing, राइट, ये तो बहुत छोटा सा डायरेक्शन है, ये तो तुम खुद भी कर लोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ राइट, आइडियल गैस के लिए ये है बट रियल गैस के लिए ये होता है। देन फाइनली मेन प्लेयर आ रहा है सब कुछ में, एंट्रोपी। और ये जो मैंने पूरा डेरिवेशन किया है दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, मतलब बहुत ही एकदम क्रूड अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक्चुअल में कैसा होता होगा, गैस कर रहे थिंग इज, तब मुझे एक्चुअल में उतना अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, यू नो एंट्रोपी अपन कैसे लाइक डिराइव करेंगे वगैरह, उसमें अपने को लाइक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सब करना पड़ता है, सो उसका जो डेरिवेशन है उससे अपन एंट्रोपी फाइनली डिराइव कर सकते हैं। वो मैंने वही की वही रोका हुआ है, मैंने अभी तक एक्चुअली में एंट्रोपी का डेरिवेशन किया नहीं है, बट एटलीस्ट अब मुझे पता है कि मुझे क्या रास्ता यूज करना है डेरिवेशन करने के लिए। बट हाँ, क्यों करे है, नहीं क्यों करे, उसका कोई खास फायदा थोड़ी नहीं हो रहा है मुझे, सो जस्ट लीव इट लाइक दैट, राइट। सो वी टी पावर एफ अपॉन टू, उसका नेचुरल लॉग लाइक ओके एन आर natural log of Vt power f upon 2, that's entropy for ideal gas। हाँ ठीक है, ये सब जो है थोड़ा सा लाइक
ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ मैं, बहुत सारा कमेंट और हो रहा है यहाँ पे, बट या ओके जस्ट लीव ऑल ऑफ दैट एंड देन गेट दिस थिंग yeah this is not how cheated I know मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना पूरा मैंने इसको तुम लोगों को बोर किया और फाइनली मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यार एक्चुअली ऐसा है भी नहीं, बट तब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि एंट्रोपी को कैसे मैं डिराइव कर सकता हूँ, सो तब मुझे यही करना पड़ा। अब मुझे थोड़ा बहुत पता है, सिर्फ उतना नहीं है कि मैं डायरेक्ट पूरा डिराइवेशन कर पाऊँ, बट थोड़ा बहुत पता है मुझे। ओके और फिर अपने को एंट्रोपी इस टाइप से डिफाइन करने को मिली एंड आफ्टर दैट ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एडियाबैटिक जो प्रोसेस सॉरी जो एडियाबैटिक प्रोसेस रहती है उसमें जो एंट्रोपी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज यू नो क्यू अपॉन टी जो चीज़ रहेगी वो जीरो है। और अज्यूमिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक, सो या उस केस में फिर बी टी पावर एफ अपॉन टू इज गोइंग टू रिमेन अ कांस्टेंट एंड व्हाट दैट मींस इज पीवी पावर गामा इज आल्सो कांस्टेंट, राइट? या फिर थोड़ा बहुत अपन गिब्स एनर्जी वगैरह में जा रहे हैं। राइट ऑफ कोर्स दिस थिंग यू नो आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ बहुत ऐसा है जो मैं याद रख सकता हूँ, मतलब बहुत लेट्स से लाइक एकदम ही बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया, सो इसमें ऐसे बहुत समरी टाइप कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें। हाँ राइट, ये याद रखना कि ये जो चीज है ना वैन हॉफ्स इक्वेशन दैट्स एक्चुअली एन अप्रोक्सीमेशन, इट्स नॉट एन इक्वेशन रियली। खैर फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें अप्रोक्सीमेशन ही है, बट व्हाटएवर, ये एक्चुअल में अप्रोक्सीमेशन ही है, राइट? ऐसा भी नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन है और अपने को पता नहीं है और अपने को पता है कि ये अप्रोक्सीमेशन है, राइट? ओके ओके या आई थिंक इसके आगे अपने को मतलब कुछ खास ओ या ये सारी चीजें ये अपने को याद रखना है। और आई थिंक ये भी अपन याद रखते नहीं, ये तो अपन टाइम पे याद कर लेंगे, राइट? ये जस्ट लाइक एंट्रोपी का एंट्रोपी जो है उसका चेंज जीरो है, सब को उतना ही करना है, राइट? फॉर रिवर्सिबल इंजन और रेफ्रिजरेटर और एनीथिंग फॉर दैट सॉर्ट, तो अपन टाइम पे डिराइव कर सकते हैं। ये सब डेफिनेशंस। ओ एंड रेफ्रिजरेटर के लिए अपना जो कोएफिशिएंट रहता है इफिशिएंसी का वो क्या है? सो इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन डब्ल्यू, मतलब कि तुमने कितनी हीट जो है वो निकाली, राइट? एंड देन अपॉन तुमने कितना कितनी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना तुमने वर्क किया अपॉन तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ी या फिर एनर्जी देनी पड़ी या फिर वॉट एवर, राइट? या ओके enthalpy of fusion, delta H, 1 mole of solid to 1 mole of liquid, that's what fusion is, vaporization. Mole of liquid to 1 mole of gas of okay, so ionization enthalpy, 1 mole of gaseous A to 1 mole of gaseous A plus, right? Okay, सब कुछ 1 मोल है अभी तक तो। इलेक्ट्रॉन एंगेज एंथैल्पी अभी भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, राइट? तो सब कुछ खास ऑलरेडी तो है ही इसमें, तो सब कुछ 1 मोल ही है, तो भी राइट? सो पर मोल ऑफ रिएक्टेंट आपको हमेशा करना है जब भी आपको सब दिया रहेगा, आपको हमेशा पर मोल ऑफ रिएक्टेंट करना है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें अपने को पर मोल ऑफ प्रोडक्ट करना है, बट व्हाटएवर। दिस इज हेस लॉ, not Joule Thomson effect. So Joule Thomson coefficient is going to be partial T upon partial P, right? Constant enthalpy, right? So ये जो पूरी चीज हो रही है that's Einstein enthalpy, right? Yeah. Okay.
फाइन, ये तो हो गया। देन ये छोटी सी चीज है, collision of mass on hinged body, राइट। समरी बस को याद देखनी है इसमें। ओके, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए स्क्वाट आई प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू एम वी नॉट आर, बट देन फॉर इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा 2 डालना है, सो 2 एम वी नॉट आर, राइट। और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए वी इक्वल टू वी नॉट एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर। ये जो दो चीजें हैं तुम डायरेक्टली मतलब टाइम के टाइम पे निकाल सकते हो, फिर वहां से अपने को समझ जाएगा कि अपने को एक्चुअली करना क्या है, सो नो बिग डील, राइट। V naught times m r square minus I और m r square plus I, राइट। कूल, ये तो मैं याद रख सकता हूँ। तो ये हो गया। देन दिस थिंग, ये इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन ये टाइम के टाइम पे डिराइव कर लेंगे। सो राइट, देन यू गॉट दिस like Fibonacci numbers, right? NC0 plus n minus 1C1 plus n minus 2C2 चलते जाओ, that thing is actually just Fibonacci number. So for example, okay, मैं बता ही रहा हूँ ना। So NC0 is number of ways कि तुम, so क्वेश्चन एक्चुअली कैसा है कि तुम्हारे पास में n स्टेप्स है और तुम्हें so n स्टेप्स वाली एक जैसे स्टेयर केस है, और तुम्हें या तो एक स्टेप लेना है या फिर 2 स्टेप लेना है हर जंप या फिर जो भी तुम खाओगे उसमें। सो कितने वेज है कि तुम या तो एक स्टेप या फिर 2 स्टेप इस टाइप के लाइक प्रोग्रेशन से तुम फाइनली वो एन स्टेप्स कवर कर सको। तो नंबर ऑफ वेज इज, सो पहले तो हो सकता है कि तुमने 2 स्टेप कभी रीच नहीं, तो फिर तुम्हारे पास में NC0 वेज रहेंगे वो 2 स्टेप्स को अरेंज करने के बीच में, राइट। फिर हो सकता है तुमने एक बार 2 स्टेप्स साथ में किए, तो फिर तुम्हारे पास n-1 चीजें हैं अरेंज करने के लिए, उसमें तुम्हें एक को बिठाना है कहीं तो भी, राइट। उसकी पोजीशन फिक्स करने पे तुम्हें बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। दैट्स व्हाई n-1 C1 एंड सो ऑन, राइट। फिर n-2 C2 बिकॉज तुम्हारे अगर 2 तुमने राइट, अगर तुम्हारे में दो स्टेप्स रही देन यू हैव टू डू दिस थिंग, चलते जाओ। तो ये फिबोनाची नंबर हो जाता है बिकॉज द थिंग इज कि तुम इसके लिए, so ये जो नंबर ऑफ स्टेप नंबर ऑफ वेज रहेगी उसके लिए तुम एक टाइप का रिकर्शन लिख सकते हो। अगर तुमने स्टार्ट में एक स्टेप ली तो फिर तुम्हें n-1 वेज मिलने वाले आगे के स्टेप्स लेने के लिए, और तुमने अगर स्टार्ट में 2 स्टेप्स ली तो फिर n-2 वेज मिलेगा अगली आगे के सारे स्टेप्स कवर करने के लिए। तो तुम्हारे पास में fn इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2 वेज मिल जाएगी फाइनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये फिबोनाची नंबर से रिलेटेड है, राइट। In this particular case, ये जो पूरी चीज रहेगी that's going to be equal to the n+1 Fibonacci number, right? Yeah. Okay, awesome. What about this guy? So ये तो मुझे याद ही है। The integration from 0 to pi upon 2 natural log of sin x that is equal to negative pi upon 2 natural log 2, right? Then you have this thing. राइट, सो तुम्हारे पास में अगर कॉनिक इस टाइप के फॉर्म में आ गया लाइक एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली एल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर। सो यू कैन जस्ट डू एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स नॉट माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा टाइम्स वाई नॉट माइनस बीटा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइम्स एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी, राइट। और वो बेसिकली टेंजेंट रहेगा या फिर गॉड ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर तुम्हें जो भी बोलना है, राइट। That's how it's going to be. Okay. This thing. So ये तो मुझे वैसे भी याद है that v square upon r is the acceleration, but that is not radial completely. It's actually just, you know, what do I say? It's perpendicular to the side, basically, right? Yeah. So velocity is like this. कर ही लेते ना क्या कर रहा है। Right. So आपका t hat है, that's like this thing. Okay, और ये r hat है. So of course t hat is going to be along this direction, right? But v is actually along the side. So इसलिए pi upon n angle create कर रहा है.
and then acceleration is perpendicular to v, which is, yeah, I mean, वो अपने आप हो गया somehow. uh, yeah, and its magnitude is given by v squared upon r cosine pi upon n. So cosine pi upon n, right? Yeah. So like, okay, r upon cosine pi upon n वो क्या होता है? R upon cosine pi upon n. I don't know. Pi upon n is like this angle. So r cosine pi upon n is just this length upon क्या पता, वो पता नहीं क्या होता है. So this is all it is. Fine. That's what the acceleration is going to be. और yeah, time required तुम of course कर ही सकते हो. Okay, cool. चलो ये हो गया. उसके बाद में क्या है? Magnetic dipoles and poles. हाँ, ये थोड़ा सा मतलब डेरिवेशन है, बट इसका इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है. यहाँ से मेन चीज स्टार्ट हो रही है. सो बी परपेंडिकुलर इज गिवन बाय दिस, वही बी एक्स बी वाई बेसिकली, राइट? अगर ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, तो सो गिवन बाय वी नॉट अपॉन 4 पाई. सो रिमेंबर वहाँ पे के पी अपॉन आर क्यूब था, यहाँ पे के की जगह अपने को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करना है. पी की जगह अपने को एम करना है अपॉन आर क्यूब, स्टिल उतना ही है. एंड देन 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा यूज कर रहे हैं -1. फिर यहाँ पे भी सेम चीज 3 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, जो पहले था वैसा ही. सो ऑफ कोर्स तुम बी रेडियल और बी पैरेलल ढूंढ सकते हो फ्रॉम दैट. सॉरी, बी रेडियल एंड बी टेंजेंशियल, राइट? ओके ओके. और दूसरा पार्ट है इसका, टॉर्क ऑन करंट लूप अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Torque is given by this thing, and then force on the element, right? That will just be equal to I dr vector cross b vector. I मुझे actually df vector रख सकता है, but hey whatever. So it will be equal to I r vector dot b vector, and then that times dr vector minus I r vector dot dr vector, and then b vector. Now this stuff ठीक है. Oh yeah, and by the way, this is actually when you have uniform P, right? Yeah, only then will actually work. But then of course तुम इसको for a certain dipole जो कि काफी छोटा है और उसके अराउंड फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तुम ये चीज यूज कर सकते हो, right? So yeah, the torque is basically given by m cross b, right? So electrostatics heavy, just P cross B, that's the torque. So P cross E, sorry. Yeah. Every atom is a magnet for nth more orbit. This yeah, this thing. So ये सब इतना अपने को करने की जरूरत नहीं है. Just look at the formula. जो spin angular momentum रहने वाला है, so जो spin magnetic moment रहेगी. Yeah. This is given by square root of n times of n plus 2 times mu p. और ऑफ कोर्स दूसरा ऑर्बिटल जो मोमेंट रहने वाली है वो भी एक रहती है, बट इट्स नॉट लुक एट दैट. राइट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इनफैक्ट दिस इज इंपॉर्टेंट. सो एच इज जस्ट बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट, राइट? और एम इज बेसिकली बी इंड्यूस्ड अपॉन म्यू नॉट. Cool. And then m upon h is called susceptibility. Okay. और यहाँ से तुम सब कुछ कर सकते हो, वो भी. एंड वी नो कि एक्चुअल में वो जो मटेरियल रहेगा उसके अंदर जो फील्ड रहेगी दैट इज एक्चुअली गिवन बाय p external upon mu. So p external upon mu is equal to p external plus b induced, but then b induced is just mu times of m, or b external is just like mu. Sorry, P induced is just mu times of m, mu naught times of m, and B external is just mu naught times of h, right? And B total, that's going to be B external upon, wait, no. Oh, sorry, B total is going to be mu times of h. Yeah, that's more like it, of course. So, yeah, sorry, B total is equal to mu times of B external. Sorry, mu relative times B external, and mu relative times B external is just mu times h, right? That's how it's going to be. It's by this thing.
So mu relative is just 1 plus susceptibility. क्या बोल रहा हूँ आज? Curie's law. So ये तो अच्छा है, मतलब ये बहुत सेंसिबल टाइप का था इतना पूरा, बट इसके आगे का थोड़ा सा, या इसका कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं मेरे पास में कैसा क्यों होता है. So for ferromagnetic materials, m is equal to cp upon e. Right. Okay, so this is q is constant. Then got dx upon t. Right. So susceptibility is actually c upon u naught times t. Understandable. At a certain temperature called Curie temperature, paramagnetic materials turn paramagnetic. Okay, cool. Right, understandable. Okay, next. ये हो गया. So for this thing, Dynamics criteria for resolution. Right, ये सब करने की जरूरत नहीं है. All you have to do is just look at this thing. So yeah, basically अपना ये setup है. So ये इसको मतलब आई पे ऐसे सेटअप किया अपन ने कि एक प्यूपिल है यहाँ पे, फिर आई लेंस है और ये रेटिना है अपना. राइट, इन दैट केस ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है, दोस मस्ट सबटेंड एन एंगल बीटा माइनस अल्फा, या which is more than theta naught, which is 1.22 lambda upon d. राइट, इन दैट केस अपन इसको देख पाएंगे, मतलब इन दोनों को डिस्टिंक्टली देख पाएंगे, नहीं तो अपने को सेम दिखेगा. राइट, और ये जो मतलब वैल्यू है ये एक्चुअली आर्बिट्रली चूज किया है कि या कि अपने को एक्चुअली ये इस टाइप का ओवरलैप चाहिए, ये आर्बिट्रली अपन चूज किया है, नॉट लाइक दैट. या हो सकता है कि अपन कोई अलग टाइप का क्राइटेरिया चूज करे, बट नहीं, ये जनरली एक्सेप्टेड है, व्हाटएवर. राइट, नेक्स्ट. Oh wait. Okay. Right. और फिर क्या है, ये हो गया. Let's go to this thing. Viscous force. For a flat surface of area A moving in contact with water, the viscous force acts like this. Okay, fine. So we set up. Okay. ठीक है, वो linearly increasing force, I get that, whatever, and then velocity is linearly increasing. Yeah, fluid resistance. Oh, this is actually important. So this formula, delta P upon Q is equal to 8 eta L upon R power 4 is important. So yeah, 8 coefficient of viscosity times the length of the tube upon the radius of the tube, inner radius by the way, to the power of 4. That should do it. Yeah, sure. That's how it's going to be. Okay. Then after that you have Stokes' law. So for a sphere moving in still water, the viscous drag it receives is this. हाँ ठीक है ना, ये तो बहुत वेल नोन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विस्कस फोर्स ये तो तुम तब के तभी कर लोगे. What is this thing? Yeah, Malus law. Right. Malus's law, whatever, जो भी है. So yeah, मतलब इतना कुछ खास याद रखने लायक इसमें है नहीं, सच कहूँ तो. या ठीक है. ये तो इनफैक्ट सिलेबस में है भी नहीं अपने. थ्री डी प्रोबेबिलिटी, व्हाई वुड यू इवन वांट दैट? या Lagrange's multiplier method, no, not in the syllabus. Boltzmann statistics, really not in the syllabus actually. Acceleration velocity, I think इसके थोड़े बहुत results अपने syllabus में, other than that it's not in the syllabus. So yeah, okay. This is in the syllabus, right? So the most probable speed is given by square root of 2 kt upon m.
एवरेज स्पीड इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई kt अपॉन m. सो इसमें जो कांस्टेंट है दैट्स 2. यहाँ पे का नंबर 2 है, यहाँ पे 8 अपॉन पाई है, और RMS में 3 रहेगा. सो 2 8 अपॉन पाई एंड 3. और फिर ग्राम्स लॉ प्रूफ, राइट. तो इट्स दिस थिंग. तुम्हें ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बेसिकली तुम्हें सिर्फ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर एन उतना ही याद रखना है. बट द होल फॉर्मूला इज PA अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई MKT, राइट. या okay, awesome. So it's proportional 1 upon square root n is also proportional to 1 upon square root t, and it's proportional to p, right. Yeah. So for example, अगर तुम्हारा pressure और temperature constant है, then in that case it's proportional to 1 upon square root of m, right. अगर let's just say तुम्हारी volume constant है, in that case P equal to nRT just means कि this thing is proportional to, you know, square root of t upon square root of m. So हाँ. Okay, then you have this polynomial with cosine roots. अच्छा, ये तो अपन बाद में कर देंगे, right? So ये इसमें मैंने पूरा compilation डाला हुआ है. What is this thing? Oh yeah, this thing, right? तो ये इतना कुछ hard नहीं है, अपन कर सकते हैं like time पे. इसमें कैसे कुछ याद रखने लायक है नहीं, बस एक मेथड है छोटी सी और नहीं है. ठीक है. ये हो गया नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ना. इसमें एक तो ये चीज याद रखनी है कि दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज बिगर देन और इक्वल टू 4, राइट. या और वो एग्जैक्टली इक्वल होगा व्हेनेवर यू हैव b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल b इक्वल टू -2 एंड a इज इक्वल टू 0. सो उतना अपने को याद रखना है. फॉर रियल रूट्स इन ऑल ऑफ द कंडीशंस कंबाइंड, चलते जाओ. सो ऑल ऑफ द कंडीशंस कंबाइंड for real roots, this must happen. A square plus b square must be greater than or equal to 4, basically, right. ये पूरा आपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट लाइकली पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा सुपर से. या ओके, व्हाट दिस थिंग, क्या है ये? Oh yes, like ये important नहीं है, मतलब ये it's not in, you know, the syllabus. This thing once again, it's not in the syllabus. Okay, A choosing B. हाँ, यहाँ पे एक सिंपल मेथड है और एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. सो मैंने कॉम्प्लिकेटेड मेथड यहाँ पे लिखी हुई है, राइट. तो ऑफ कोर्स यू शुडंट हैव दिस, राइट. जरूरत नहीं है ये अपने को पढ़ने की. फोरियर सीरीज वंस अगेन नॉट इन द सिलेबस. हाँ, ये जो चीज़ है ये है, क्योंकि इसके मैंने क्वेश्चंस देखे हुए, मतलब है सिलेबस में नहीं है वैसे ये, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस है. टिपिकल, राइट. ओके, या सो ऑफ कोर्स 2 कोसाइन x को तुम, ओके, सो 2 कोसाइन थीटा को तुम x बोल दो, राइट. और फिर तुम 2 कोसाइन ऑफ n थीटा को ढूंढो. दैट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ अपने को x रिप्रेजेंट करना है कंप्लीटली. दैट रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट वी कॉल एज Tn ऑफ x. और जो कोसाइन पॉलिनोमियल रहेगा दैट्स गोना बी Sn ऑफ x, व्हिच इज लाइक 1 + t 1 + t2, चलते जाओ n तक, राइट. सो टिल Tn. या और व्हाट इज दिस कोसाइन पॉलिनोमियल? इसकी जो जीरोस रहने वाला है दैट्स गोइंग टू बी ऑफ द फॉर्म 2 कोसाइन ऑफ so 2 pi upon 2n plus 1 times r, राइट. या तो ये चीज़ अपने को याद रख सकते हैं. टाइम पे याद नहीं रहा कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज मोस्ट लाइकली इस पे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं. सो या और ये चीज़ पे पूछते हैं, इस पे बार बार मुझे क्वेश्चन पूछे हुए. सो मतलब ये चीज़ नहीं है एक्चुअल में, बट ये चीज़ हाँ इस चीज़ पे पूछते हैं. या सो प्रोडक्ट फ्रॉम r equal to 1 to n minus 1 of sin r pi upon n, that's equal by n upon 2 n minus 1. Remember that, right? Okay. और इससे भी पूछते हैं. सो दिस इज द समेशन, राइट. इसके सारे जो रूट्स है दैट्स ऑफ द फॉर्म tan स्क्वायर r pi upon n. सो बेसिकली अपना मतलब क्वेश्चन है कि व्हाट इक्वेशन डू ऑल ऑफ दीज वैल्यूज सेटिस्फाई. tan स्क्वायर r pi upon n, राइट.
So that polynomial equation is going to be summation from k equal to 0 to n minus 1 upon 2 का floor function, right? So yeah, मतलब just n upon 2 के पहले की values basically, right? Yeah, and of course, and then you got nc 2k plus 1 the negative 1 power k and x power k whatever. Oh, and by the way, अगर n even रहा then of course like that's problematic because या ओके सो फिर n अपॉन 2 जो रहेगा सो एट सम पॉइंट या ठीक है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है n अपॉन 2 इंक्लूड कर हो गया फिर tan स्क्वायर ऑफ पाई अपॉन 2 इन्फिनिटी आ जाएगा सो इसलिए अपन वो इसको इंक्लूड नहीं करें उसके ठीक पहले की सारी वैल्यूज राइट एंड वी एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ एट 1 तो अपने को 0 भी इंक्लूड नहीं करना है राइट अगर तुम्हें 0 को इंक्लूड करना है तो इसको बस x से मल्टीप्लाई कर दो दैट्स या श्योर बट अपन नहीं करेंगे सो इट्स समेशन फ्रॉम 0 to n minus 1 upon 2 and c 2k plus 1 so 2k plus 1 not 2k minus 1 okay 2k plus 1 and then negative x की power k right that should be doing it और of course तुम इसको like derive इसका derivation from basis भी कर सकते हो that's अगर तुम इसको भूल गए तो right and then ये properties जो है so cosine x can be written as the product from 1 to infinity so basically ये इस पर बेस्ड है कि अगर तुम इसको polynomial से लिख सकते हो then maybe इसको अपन you know in terms of a factor polynomial भी लिख सकते हैं तो फिर इसके सारे सारे जो factors आ जाएंगे those would be of this particular form right क्योंकि we know इसकी जो zeros है that is I times of n minus 1 upon 2 plus minus of that right उस type का है those are the zeros of this thing so and that's why यहाँ पे इन लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन किया फाइनेंस का एंड दिस इज एक्चुअली वैलिड या जितने फैक्टर्स लोगे उतना वो एक्यूरेट हो जाएगा बिकॉज उतनी डिग्री बढ़ जाएगी इसकी ऑफ कोर्स राइट इट्स वैलिड या सिमिलरली साइन एक्स का तुम ऐसे लिख सकते हो सो ऑल ऑफ द फैक्टर्स या सारे जो उसके जीरोस रहेंगे वो देख लो उसमें यस इट्स गुड और फिर इनफैक्ट यहाँ से तुम डायरेक्टली जो यू नो मुझे पूरी फोरियर सीरीज करनी पड़ी वो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए दैट 1 अपॉन 1 स्क्वायर बस चलते जाओ या दैट इज इक्वल टू पी पाई स्क्वायर अपॉन 6 राइट वो चीज प्रूव तुम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो राइट यस बिकॉज यहाँ पे तुम टेलर सीरीज एक्सपांशन तो ऑब्वियसली लिख ही सकते हो एंड देन फाइनली तुम इससे भी एक्सपांड कर सकते हो इस पूरी चीज को सो या वहां से आ जाएगा ओके ये हो गया Okay, we know that TV vector is equal to 8 TV. Oh yeah, of course. So basically ये इस बात को बता रहा है कि कभी भी जस्ट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यू नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कई बार तुम लगा सकते हो इवन तो यूनिफॉर्म ना सो या और ऑफ कोर्स उसका एग्जांपल ये रो में आया हुआ है राइट ओके हो जा वापस जा ठीक है so that's done and then what else अच्छा ये हो गया oh yeah this is catenary problem right so the only thing you need to know is that ये जो कर्व है इट्स ऑफ द फॉर्म y is equal to a cosine h of x upon a minus 1 जहाँ पे a है t naught upon lambda g t naught of course जो horizontal tension रहेगा वो रहेगा t naught and lambda is the mass density and g is the gravitational acceleration right yeah तो वही है ना I guess yeah so y is equal to a cosine h of x upon a minus 1 cool right I think that makes sense for sure okay then और ये सारा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन दी एंड तुम उसको मतलब नॉर्मल इक्वेशंस वगैरह करके भी कर सकते हो सॉल्व राइट ये एंगल ढूंढना है वगैरह वो तुम कर लोगे यार द थिंग इज इसका जो मतलब इक्वेशन है इस कर्व का वो अपने को याद रखना है किस फॉर्म का है राइट दैट्स डन और क्या ये तो हो चुका है मतलब ये अपन पहले कर या ओके व्हाट इज दिस थिंग
हाँ राइट, ये वो चीज है कि तुम्हारे पास में सपोज समेशन ऑफ एक्स आई जीरो है और एक्स आई ऑफ कोर्स यू नो रियल नंबर्स है, देन समेशन ऑफ एक्स आई की पावर एम और एन और वॉट एवर, तो उसको अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तो तुम कैसे करोगे? उसको मैक्सिमाइज करने के लिए तुम्हें दिखा देता हूँ, एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए रहेगा। कि वो मेन थ्योरम कहाँ पर है? राइट, सो मेन थ्योरम इज इफ mod of xi is less than or equal to a for all I, right? And summation of xi is equal to 0, then maximum value of this thing is given by the expression where this happens, right? The distribution is what we look for. Yeah, so ऐसा होना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो रहेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू पे है और बाकी से सारे जो नेगेटिव वाले रहेंगे वो सेम वैल्यू पर है, मैक्सिमम नहीं बट सेम वैल्यू पे, राइट? और ये सारे भी सेम वैल्यू पर रहेंगे बट मैक्सिमम वैल्यू पे ऑफ कोर्स। तो ये रहेगा मैक्सिमम की कंडीशन जब ये बाउंडेड है, मतलब जब इनको ए से कम या फिर इक्वल, वेट सेकंड। ओके नाइस, दिस इज सो या दैट्स ऑल इट इज। ओके नेक्स्ट, और सिमिलर तो मिनिमम वैल्यू कर सकते हो, उसका नेगेटिव कर डालो, राइट? दैट इज अगर तुम्हारा एन ऑड है तो, अगर तुम्हारा एन इवन है उसमें है क्या फिर उस बारे में कब चला गया वो? राइट, तो अगर एन ऑड है देन इट्स ओके, फिर अपन समझ सकते हैं क्या हो रहा है, बट अगर एन इवन है देन व्हाट? राइट, सो व्हेन दिस इज oh yeah okay it's based on right okay now I understand क्या हो रहा है यहाँ पे। ये चीज एक्चुअली में अगर एम इवन है तभी काम करेगी, बिकॉज ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन अपने को मिला था that wasn't the distribution for x about m, it's actually for just xi, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल काम करेगा अगर m मतलब इवन है इन दैट केस एज वेल, राइट? या एग्जैक्टली, although in that case अपने को ये जो चीज रहेगी ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए रहेगा, बिकॉज राइट वो जब okay so whenever m is odd that's when we did हाँ okay I should have told you that m is odd, ठीक है? जब m even है then of course तुम्हें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसा नहीं चाहिए। in that case हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है तुम्हें इसको you know you just have to make this the most unsymmetric, so ये तुम्हें इसको भी एक्चुअली मैक्सिमाइज कर देना चाहिए, राइट? और कुछ पॉइंट्स पे जीरो रख दो, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। या श्योर, और फिर इसको मतलब ए माइनस ए इस टाइप से, राइट? या श्योर, सो एक को ए रखो दूसरे को माइनस ए, एक को ए दूसरे को माइनस ए, इन दैट वे यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, अंडरस्टैंडेबल? दैट इज अगर तुम्हारे पास में इवन नंबर्स रहे तो, अगर तुम्हारे पास में इवन नंबर ऑफ एक्स आई रहे तो, अगर तुम्हारा जीरो हो गया समहाउ, या सॉरी अगर तुम्हारे ऑड नंबर ऑफ एक्स आई रह गए देन जो बीच वाला है उसको स्क्विच करके जीरो कर देना चाहिए। या दैट्स नॉट वर्क। ओके सो जो ये एग्जांपल था पर्टिकुलरली मैंने उसके ऊपर से सब कुछ डिराइव किया, सो इसलिए मैंने वो देखा नहीं कि एम इवन भी हो सकता है, देन दिस इज नॉट वर्क, बट अगर एम ऑड है देन या राइट। श्योर, ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एक्स और थ्री आना चलेगा एक, या ओके ये हो गया। उसके बाद में और क्या आपके पास? ये चीज राइट, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट अपने को उतना ही इसमें देखना है, बाकी सब अपने को देखने की इच्छा नहीं है। So reflection coefficient is given by C minus C naught upon C plus C naught, and transmission is given by 2C upon C naught plus C. जहाँ पे C है the speed of whatever wave you have, मतलब string wave है, light wave, sound wave, जो भी है, so C is the speed of that wave in
जो मीडियम में जा रहा है, देन सी नॉट इज जहां से आ रहा है, राइट? या और बाय द वे ये सिर्फ साइनसॉइडल फंक्शंस के लिए नहीं है, इट्स फॉर एनी जनरल फंक्शन एक्चुअली, राइट? और इसके आगे का साइनसॉइडल फंक्शंस के लिए सिर्फ, राइट? ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. वेट, मुझे स्टिल उसको वापस याद अपनी व्यूअर्स को देखना पड़ेगा. आई थिंक मैं इसको भूल सकता हूँ. सो राइट, सी माइनस सी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट. सो या अगला माइनस पिछला अपॉन अगला प्लस पिछला, फिर यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स अगला अपॉन अगला प्लस पिछला. दैट मेक्स सेंस. C minus C naught upon C plus C naught. This is 2C upon C plus C naught. C minus C naught upon... Yeah, right. Isn't it like, okay, R plus 1 basically? Right. Makes sense. So R is C minus C naught upon C plus C naught, and this is just R plus 1. Sure. Okay, that should be doing it. हाँ, हमारे सारे बेसिक्स नहीं, अपन ऑलरेडी थोड़ा स्टैक का पिक कर चुके हैं. सो हाँ, ये तो है नहीं इनफैक्ट. ये क्यों करो भला है? ये भी नहीं है इनफैक्ट. सो सूडो फोर्सेस वगैरह है नहीं ठीक से से. व्हाट इज दिस थिंग? रिलेशंस. या नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. ये अपन ऑलरेडी कर चुके और काफी छोटा सा है इनफैक्ट. सो इसको मैं खोलूं भी नहीं तो भी अच्छा है. Yeah, I guess this is actually important. राइट, ओके. मैंने तो एकदम स्टार्ट में पहले वीडियो में इसे बताया कि इस बारे में लाइक या कि ये प्लेनारिटी अपने को क्यों चाहिए रहती है, राइट? और हाँ, अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बट ये हैंग क्यों हो गया? ओके. सो ये जो अपन ने जनरल फॉर्मूला प्रूव किया उसमें एंगुलर मोमेंटम का कोई भी मतलब मेंशन भी नहीं है. इसमें सिर्फ वेलोसिटी वगैरह है. और एंगुलर मोमेंटम का तुम मतलब जनरलाइजेशन नहीं कर सकते इस टाइप से, राइट? फॉर दिस पर्टिकुलर केस हाँ हम कर सकते हो, राइट? सो ये टाइप का शायद इसको पड़ेगा, बट अदरवाइज मत करो यार, मत करो ऐसा. ओके, दैट शुड डू इट. ओके, दैट्स फाइन. और ये चीज एक बार कर ही देते क्या जा रहा है. Binary relation R on set X is a set of ordered pairs. We can say that R A B of it is true if and only if A or B belong to R. Okay. In general, no further properties of R are required. Popular properties do include. So, by the way, ये एक्चुअली क्वारा के ऊपर मैंने आंसर से पूरा मतलब या कॉपी किया था. So just for personal notes. और इसलिए मैंने वीडियो नहीं क्रिएट किया because I think yeah, that's not good. Okay, cool. तो जैसे पर्सनल नोट मैंने इसको लिया है. अब तो मुझे याद भी नहीं कि एक्चुअली आंसर मतलब किस क्वेश्चन के ऊपर था, बट जो भी है. सो पॉपुलर प्रॉपर्टीज दो इंक्लूड स्ट्रिक्ट all of x not x related to x. Right, okay, so it's not x related to x, that's what it's saying. So सारे जो x इस रिलेशन में सॉरी सारे जो x ये सेट x में रहने वाले हैं तो फिर x रिलेटेड नहीं रहना चाहिए x से, राइट? Okay, linear if for all x not equal to y belonging to x, x related to y or y related to x. Okay, this is weird. Wait, इसको linear क्यों बोल रहा है? बट ये सारे x के होना चाहिए. A linear relation may also be called an order. Oh, okay, so like less than or equal to something like that, huh? अच्छा. But then, okay, right, understandable. Reflexive. But ये सारे x के होना चाहिए, हाँ? Not just for some certain x values.
सॉरी सारे x और y के लिए, राइट? या ओके, मतलब उसको हर रिलेशन से, मतलब हर एलिमेंट से रिलेटेड होना ही चाहिए, या तो ऐसा रिलेशन उल्टा होगा या फिर ऐसा होगा डायरेक्ट, या राइट? रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x, x रिलेटेड टू x। सो जो भी स्ट्रिक्ट का अपोजिट है वो, राइट? सो या तो एक रिलेशन स्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर रिफ्लेक्सिव, या फिर उनके कहीं तो बीच में, राइट? क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि एकदम उल्टा है रिफ्लेक्सिव का, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें x रिलेटेड टू x होगा, या और इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें x रिलेटेड टू x ना हो रहा हो। ओके, फिर सिमेट्रिक है, सो x रिलेटेड टू y implies y रिलेटेड टू x। ओके, well founded, so for all y which are subset of x, then exists y belonging to y such that there doesn't exist a z such that z, okay, बहुत लंबा है, z related to y and z क्या है, कोई अच्छा कोई भी चीज है, so fine, z related to y, oh, there exists y, अच्छा तो ऐसा कोई भी z नहीं है such that z is related to y, right? okay, और ये सब होना चाहिए फॉर सम y इन कैपिटल Y सबसेट ऑफ x। ओके, बट ये तुम बोल रहे हो सारे सबसेट होना चाहिए, राइट? सो एक काम करो ना फिर, ओके लाइक सारे सबसेट के लिए, फिर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स वाले सेट रहेंगे वो भी तो काम करेंगे, तो बेसिकली कैसे बोलो कि सारे एलिमेंट्स के लिए, सो फॉर ऑल y इन x बेसिकली, राइट? So for all y in x, you cannot find z such that z is related to y. This is very weird actually. R minimal element. This is getting complicated. So अगर मैं सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट वाला सेट लूँ तो क्या करूँगा? तो एक ही इसमें y हो सकता है, राइट? तो देयर एग्जिस्ट अ y इन दैट सबसेट, तो फिर वही एक एलिमेंट है, such that there doesn't exist a z such that z is related to y। बट ये जो z है वो कहाँ का है? क्या वो x का है कि वो y का है कि क्या? So it should not be related like that। बट ऐसे तो फिर काम नहीं करेगा, ऐसे तो मतलब I don't know, feel correct, whatever। फिर क्या ट्रांजिटिव, सो x related to y and y related to z implies x related to z। अच्छा, इसलिए ट्रांजिटिव है, मतलब अगर x y से कनेक्टेड है और y z से कनेक्टेड है, देन x भी z से कनेक्टेड है, right? In the same kind of connection basically। So for example, if x is less than y and y is less than z, then x is also less than z, something like that, I think so। well ordered, well founded linear, मुझे नहीं पता well founded क्या होता है, so okay। A relation is an equivalence relation if it's reflexive, symmetric and transitive। okay, so ठीक है, मतलब x का रिलेशन खुद से हो जाएगा, राइट? इट इज सिमेट्रिक अगर x रिलेशन y से है, देन y का भी x से है, एंड इट्स ट्रांजिटिव, तो अगर x का एलिमेंट x रिलेशन y से है और y का z से, तो फिर x का भी z से है। A relation is a function if for x related to y there doesn't exist, अच्छा x related to y implies that there doesn't exist a z which is not equal to y, such that x related to z, अच्छा wait what, oh okay of course, मतलब कि बस डबल वैल्यूड रिलेशन होना चाहिए, मतलब x का रिलेशन सिर्फ एक ही से हो, दो से ना हो, right? okay, of course this only defines function x to x, the more general case of relations from अच्छा ठीक है are capable of expressing general functions, ठीक है। further
properties of functions may be expressed in terms of underlying relations. Okay, well, whatever. So ये हो गया. Then ये जो चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं एक्चुअली, और ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. और ये चेन फॉलोइंग प्रॉब्लम ये भी खास खास ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं. या राइट. फिर ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन. इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस थिंग, p इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 माइनस u2. और ये चीज क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1. और तो तुम्हें ये एक्चुअल में अगर यानी नहीं याद रहा जाए, यू कैन जस्ट यूज दिस थिंग ऑल ऑफ द टाइम, राइट. या बट अगर तुम्हें ये याद है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली फिर जस्ट फिगर आउट व्हाट द वेलोसिटीज आर, राइट. ओके, ऑसम. दैट्स कूल. तो ये हो गया. उसके बाद में क्या है, then you have this thing. Oh yeah, so solution of triangles. Area of triangle, perimeter. हाँ ठीक है, सेमी perimeter definition से basically तो. Okay, पहला case. So we are talking about the circumcenter, right? Okay. So of course A is equal to 2r sine A. That's all this sine law really is. और फिर तुम उसका यूज करके ये सब लिख सकते हो, no big deal. Then you have second case is once again ये भी साइन लॉ को ही प्रूव करता है, बट तुम्हारे पास में ये एक्स्ट्रा वाली प्रॉपर्टी भी आती है. ओके, डेल्टा a is equal to half r squared sin 2a delta a plus 2. अच्छा, so abc is equal to 2r cubes summation of sin a, sin 2a, sorry. ओके, ठीक है. फाइन फाइन फाइन. तो ये तो सिर्फ सर्कमसेंटर के बारे में. सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स यही है, a इक्वल टू 2r sin a. वंस यू नो दैट थिंग, एवरीथिंग एल्स इज लाइक ट्रिवियल. ओके, उसके बाद में क्या है, दिस इज फॉर इन सेंटर. सो इन सेंटर अब अपन ज्योमेट्री वगैरह सॉरी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत यूज करेंगे, एंड देन फ्रॉम दैट यू कैन से dA इज इक्वल टू r cot a अपॉन 2, राइट. या राइट. सो कुछ खास इसमें है नहीं. Finally what you get is like small r is equal to square root of product of s minus a upon s. This is kind of a nice thing, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली अपन हेरोन्स फॉर्मूला कर सकते हैं. Yeah, this is actually awesome. So product of product of s minus a upon s, उसका square root, right? That's what in radius is going to be. And then यहाँ से अपने को हेरोन्स फॉर्मूला मिल जाता है, राइट. फिर क्या, एक्स सेंटर के बारे में अपन कर रहे हैं. सो आई थिंक ये जो दो चीजें हैं, दैट इज लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली. सो आर ए इज इक्वल टू 4r प्रोडक्ट ऑफ साइन ए अपॉन 2, एंड r which is the in radius, that's equal to 4. Oh yeah, sorry. r a is equal to 4r sin a upon 2 cosine b upon 2 cosine c upon 2. वो पूरा है ना, not product. Okay. और small r के लिए it's going to be product of sin a upon 2, right? Yeah. Cool. Okay, what's about the ortho center? Okay. Oh, so तुम completely circumradius का use सब कुछ लिख सकते हो, which is actually nice. Yeah, guess that's better than using ABC. So of course. Right.
ओके, 2r cosine b basically, right? Oh हाँ, and by the way this is actually a unit vector, जो चीज रहेगी ना यार यार that should be unit vector, then you can do this thing, right? That's awesome. Fine, so that's it. Next. Okay, ये हो गया, उसके बाद में क्या ये चीज pressure devices, barometer, open end manometer, close end manometer. Yeah, of course, this thing. So Celsius Kelvin conversion अब सबको ही पता है, but Fahrenheit Celsius conversion थोड़ा सा important है. So uh, Fahrenheit is equal to 9/5 of Celsius plus 32. याद रखना पड़ेगा मुझे. Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32. Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32. Fine. Okay. और क्या आपके पास में? या ये सारे गैस लॉज, मतलब ये सारे इनफेक्ट कौन याद रखते, सिर्फ पी को डोनाल्टी याद रखो उतना काफी है. और ऑफ कोर्स पार्शियल प्रेशर लॉ, मतलब वो थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, बट अदर देन दैट देयर इज नथिंग एल्स. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है. मैंने लास्ट जब ये एक्चुअली अपलोड किया था तब मैंने निगेटिव dv अपॉन dt बोला था, बट मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली वो पी नॉट पे अपने को करना है, राइट? सो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड एक्चुअली मोर लाइक स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करते हैं जनरली ये वाला एक्सपेरिमेंट. एंड फिर अपन बोल सकते हैं इट्स प्रोपोर्शनल टू 1/square टाइम. या तो जब वो तुम्हें बोलेंगे, आई मीन बोलेंगे कि दैट इट्स एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट? तो उनकी बात मत सुनो, रियली. वो तुम्हें काफी कंफ्यूज कर सकता है कि ये एक्चुअली मतलब प्रेशर से अगर प्रोपोर्शनल है, यू आर एक्चुअली चेंजिंग द प्रेशर एंड एवरीथिंग. क्या तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? सो एक्चुअली में कैसा है कि तुम कांस्टेंट टेम्परेचर में जब करोगे तब प्रेशर से प्रोपोर्शनल है और 1/√m से प्रोपोर्शनल है, राइट? बट अदरवाइज अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रहा, देन ऑलवेज नो दैट एक्चुअली रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गिवन बाय नेगेटिव dn अपॉन dt, नॉट नेगेटिव dv अपॉन dt. Okay, negative dv upon dt at p naught t naught, that's okay, but actually it's given by negative dn upon dt, right? I don't care कि actual में g में क्या चलता है, but in Wikipedia पे अपने को बोला हुआ है कि it's negative dn upon dt and that's what it is, right? Yeah, that's what it is. Yeah, just remember कि ये जो formula है that is the absolute. बाकी तो तुम्हें जो भी बोलेगा कि इज प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, प्रोपोर्शनल टू दैट थिंग, भूल जाओ, सब भूल जाओ. दिस थिंग इज द बेसिक, राइट? और केटीसी की टोटल इक्वल टू, राइट, थोड़ा केटीसी इसमें. एंड ओ या दिस थिंग, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ये जो दो इक्वेशंस हैं के थ्रू इसको डिराइव करोगे, राइट? सो इट्स एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट दैट्स व्हाट टेक्स्ट बुक सेज कि वो डेफिनेशन उसकी वैसी है, दैट्स व्हेन यू हैव क्रिटिकल पॉइंट. सो ठीक है, नो प्रॉब्लम. पार्शियल पी अपॉन पार्शियल v इज इक्वल टू 0, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल p, और सर पार्शियल स्क्वायर p अपॉन पार्शियल p का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 0. ये दो चीजें करने से अपने को ये मिल जाएगा, राइट? या होपफुली. सो pc is equal to 3b, tc is equal to 8a upon 27 rb, pc is equal to a upon 27 b square. टाइम भी अपने को डिराइव करना पड़ेगा, ये कौन याद रखता है? ये तुम याद नहीं रख सकते, राइट? जैसे इसको डिफरेंशिएट कर दो एंड dp अपॉन dv को 0 पुट कर दो हर जगह पे, और फिर वापस डिफरेंशिएट करो और वापस dp अपॉन dv को 0 पुट करो एंड यू विल गेट द थिंग, राइट? या मतलब द थिंग इज कि तुम डायरेक्टली dp अपॉन dv को 0 नहीं पुट कर सकते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज हो सकता है कि उसका जो सेकंड डेरिवेटिव हो वो समहाउ 0 ना हो. But in this particular case, अपन उसको भी 0 put कर रहे हैं. So yeah, just get the thing done. Yeah, sure, that should do it. ठीक है फिर. So that's all.
तो ये हो गया। ओ हाँ, और ये जो चीज थी मैं हम डिराइव कर ही चुके ना, या ओके दिस इज डन। देन ये जो चीज है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए साइन एक्स इज डन यूजिंग फाइनमैन्स मेथड, राइट। तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट याद नहीं रहा चलेगा, बट अपने को मेथड याद रखनी है इसकी। दैट द थिंग इज कि तुम हाँ, और ये कैसा होगा कि वो तुम्हें एक्चुअली बोलेगी नहीं कि तुम्हें ए वगैरह दिया नहीं नहीं, तुम्हें ए की जगह पे कुछ भी गंदी सी वैल्यू दे देगी 1/2 कुछ भी ऐसा, राइट। और फिर तुम्हें बोलेंगे कि इसको ढूंढो। सो तब तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जो तुम्हें गंदी सी वैल्यू दी है वो एक्चुअल में सिर्फ कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, इसका कोई जनरल रिजल्ट होना चाहिए, तब तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज या सो राइट इन दिस पर्टिकुलर केस अपन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए साइन एक्स अपॉन साइन एक्स पे अप्लाई करने वाले फाइनमैन्स मेथड। सो ऑफ कोर्स अपन उसको एज अ फंक्शन ऑफ ए देखेंगे, एंड देन विल टेक द पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ए, और फिर वो सामने आ जाएगा सब कुछ। यू गेट द आइडिया, ये कैंसिल हो रहा है या, और फिर अपन इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग नॉर्मल स्टैंडर्ड टेक्निक्स, एंड यू गेट फाइनली दिस थिंग, राइट। बट रिमेंबर कि एक्चुअल में ये जो चीज थी दैट्स जस्ट पार्शियल आई अपॉन पार्शियल ए, तो अपने को इसको वापस इंटीग्रेट करना है, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल थिंग। और ऑफ कोर्स उसमें तुम्हें लाइक ये पुट करना है कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस हमें इसमें पुट करनी है, एंड देन यू विल गेट द थिंग ऑफ कोर्स। सो एट फर्स्ट तुम्हें लगेगा यार अपन इसको बढ़ा क्यों दिया, ये तो काफी मुश्किल हो रहा है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये तो पहले से काफी अजीब और गंदा दिख रहा है, राइट। But इतना भी बुरा नहीं है, because you can just use a equal to cosine theta, and then this will actually simplify massively, and you will get the thing. Sure. It's gonna be like sine theta upon plus cosine theta, which is so 2 sine theta upon 2 cosine theta upon 2 upon 2 cosine square theta upon 2. That's gonna be tan of theta upon 2. So ये जो पूरी चीज है that just turns out to be theta upon 2, और ये हो जाएगा 2 upon sine theta, और ये हो जाएगा negative sine theta d theta. So yeah, everything will work out perfectly. और फिर तुम्हें कांस्टेंट समहाउ एलिमिनेट करना है। सो हाउ डू यू डू दैट? तो उसके लिए तुम एक जस्ट बेस केस कंसीडर करो। व्हाट इफ लेट्स जस्ट से a इक्वल टू 0 पुट कर दिया, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? देन ये पूरी चीज 0 हो जाएगी ना। सो a इक्वल टू 0 पुट करने पे अपना i ऑफ a फंक्शन 0 जाना चाहिए, राइट। सो दैट जस्ट मींस कि अपन 0 पुट करें जिसके लाइक नेगेटिव आई थिंक 1/2, राइट। सो वेट व्हाट, then a equal to cosine inverse of 0. Oh, of course, right. Wait, I think कुछ भी गड़बड़ हो गई इसमें, because cosine inverse of 0 is not 0, it's pi upon 2. इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी, I guess. Wait, I think इसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई है, yeah, I must be 0. Right, but then in that case c must be like pi squared upon 8 or something. फिर तो ये वापस अपने गलत कर दिया। मैंने अभी इसका पीडीएफ इसको तो भी सेंड किया था और ये वापस गलत हो गया, मतलब आई डोंट लाइक दिस। अच्छा, ये जो चीज है इसमें तो ऑटोमेटिकली वो सी कैंसिल हो ही जाएगा, सो दिस इज स्टिल ओके, राइट। ये वाला पार्ट स्टिल ओके है, बट यहाँ पे प्लस सी में लाइक दैट शुड हैव बीन प्लस, not this thing, not this thing. अगर a equal to 1 then it would have been 0, understandable, but it's not 1 over here जब I 0 होता है, नहीं, it's 0 actually जब ये 0 होता है। so shit, ये तो बुरा हो गया। but any case अब मेरे को मैथड समझ गई ना, so अब यार अपन ये चीज कर पाएंगे। okay, proportional equation इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्फेरिकल सिंपल पेंडुलम, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, और उस पर मुझे ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या ओके। सो द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि इसका जो dr अपॉन dt रहेगा दैट्स गोना बी इक्वल टू 0, मतलब d कैपिटल r अपॉन dt इज गोना बी 0। इसकी जो रेडियल वेलोसिटी है, राइट, दैट मस्ट बी 0। सो वो करने के लिए यू कैन जस्ट डू दिस इक्वेशन, राइट। वहां से ये इक्वेशन अपने आप मिल जाएगा। ऑल्सो इसका जो z कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, दैट्स एक्चुअली कांस्टेंट। तो वो करने से तुम्हें कहाँ पे चला गया, या यू विल गेट दिस थिंग, एंड देन देयर इज एनर्जी इक्वेशन। सो वहां से ये मिल जाएगा, नो बिग डील, राइट। और इन तीन इक्वेशंस को यूज करके तुम कुछ भी कर सकते हो फिर,
एंड देन ऑफकोर्स एक्सट्रीम वैल्यूज थीटा में जो रहेगी तब अपना या लाइक जब थीटा एक्सट्रीम रहने वाला है, इन दैट केस इट्स कंप्लीटली टेंजेंशियल ओनली, मतलब इसमें v रेडियल और v इन द z डायरेक्शन दोनों जीरो हो जाएंगे. सॉरी, v सब r, नॉट रेडियल, जस्ट v सब r. सेमी रेडियल आई डोंट नो, v x y जो भी है, that should do it. Okay, awesome. ये तो हो गया. एंड देन व्हाट, रे ऑप्टिक्स अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना एक बार, तो मतलब अभी अभी तो मैंने पूरा वो उसको डेराइवेशन उसका पूरा किया था, सो मुझे ऑब्वियसली ये सब याद रहेगा, राइट? ठीक है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है वापस याद करना है. ये तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन है, अभी तक तो कुछ खास रिजल्ट नहीं है. ओ या दिस थिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कई बार भूल जाता हूँ. So y2 upon y1 is equal to n1 upon n2 and then x2 upon x1, right? Yeah. And then of course x2 x1 के लिए जो अपना से फेमस इक्वेशन है वो है which is n2 upon x2 minus n1 upon x1 is equal to n2 minus n1 upon r, right? Yeah. r is signed quantity, और ये जो चीज़ है या याद रखनी पड़ेगी मुझे. Of course, fine. Then mirror formula. हाँ ठीक है. Shift to flat interface. ये इसका डेरिवेशन टाइम पे नहीं कर सकते, सो वी हैव टू रिमेंबर द थिंग. सो उसका सिंपल वर्जन है दैट इज व्हेन n k इक्वल टू n नॉट, राइट? तब अपने को ये मिलता है, और वहां से अपन थोड़ा बहुत सोच के गैस कर सकते हैं कि ये क्या एक्चुअल में रहा होगा. अगर अपने को एक्चुअल में मीडियम अलग अलग दिए, देन यू हैव टू डू दिस थिंग. सो ओरिजिनल में कैसा था कि एन के अपॉन एक्स के लेते थे अपन हमेशा, राइट? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू वाली चीज में. यहाँ पे अपन उल्टा कर रहे हैं. सो एक्स के अपॉन एन के माइनस एक्स नॉट अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू समेशन. तो मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू जीरो टिल पता नहीं जैसे एन माइनस वन समथिंग. या एंड देन यू गॉट टी आई. सो जो या आई अपना मीडियम रहेगा वो, या एंड देन वन अपॉन एन के माइनस 1 upon n I. Yeah, okay, that's the thing. Cool. याद है मुझे थोड़ा बहुत. अच्छा, till k minus 1 चाहिए अपने को. ठीक है ना, सारे जितने भी अपने मीडियम्स के थ्रू लाइट जा रहे हैं अपने को देखने पड़ेगा. सो ऑफ कोर्स, और ये लास्ट मीडियम का रिपीटेड है जिसमें अपने को चाहिए अपना इमेज, राइट? ओके. व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर अपन ऑलरेडी रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन जैसे देख चुके हैं, सो इसको लाइक ये जो फॉर्मूला रहेगा, अगर थोड़ा सा प्लेन मिरर्स वगैरह आ गए तो तुम ये चीज स्टिल अप्लाई कर सकते हो, राइट? तुम बस एन को तुम्हें नेगेटिव करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. आई गेस इट्स डूएबल, मे बी मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, बट शायद से कर सकते हैं. ओके, एनीवे, देन दिस इज द द ग्रेटेस्ट फॉर्मूला बिकॉज सीरियसली ये इतना सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने इसको कि अब मुझे जरूरत नहीं है वो लाइक इसको ब्रेक करने के लिए चीजों. नहीं मत करो सब, इट जस्ट दिस थिंग. श्योर, मतलब कितना सिंप्लीफिकेशन कर दिया ना अपन इसका. या लेंस फॉर्मूला, ठीक है. देन नेगेटिव, हाँ ये तो पता ही है अपने को, ये तो हमेशा यूज ही करता हूँ इसको. ठीक है. और ये जो चीज़ है पता नहीं मैंने तब क्यों डिराइव की, इसका आई डोंट थिंक ऐसे कुछ खास यूजेज है, बट ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज थी इसको डिराइव करना. देन लिमिटेशंस ऑफ आर, दिस इज लाइक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एक्चुअली. सो या just go straight away to the thing. Solution eyeglasses, right? So for myopic people, जो नियर साइटेड लोग रहते हैं, उनकी ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर रहती है, लेंस की पावर ज़्यादा रहती है, दैट इज
सो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के आगे वो देख नहीं सकते, राइट? सो व्हाट वी वांट इज कि जो इन्फिनिटी वाली इमेजेस रहती वो उस डिस्टेंस पे मैप हो जाए, राइट? सो दैट्स व्हाई वो फोकल लेंथ होनी चाहिए, एंड यू जस्ट हैव टू हैव डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज अब हमारी आईज ज्यादा कन्वर्ज कर रही है, सो राइट। एंड देन हाइपरमेट्रोपिक पीपल वो पास का नहीं देख सकते कई बार, सो वो क्या लाइक उसको फिक्स करने के लिए यू हैव टू हैव अ कन्वर्जिंग लेंस, राइट? सच दैट कि क्या कर रहा था मैं, सॉरी, ट्राई टू पास नहीं दे सकते, राइट? या हाँ हाँ, कन्वर्जिंग लेंस ऐसा चाहिए अपने को कि जो उनका जो नियर पॉइंट है उसको अपने को फिक्स करना है, मतलब या अपना जो नियर पॉइंट रहेगा 25 सेंटीमीटर वाला, अपने को बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है उसको शिफ्ट करना है टू देयर नियर पॉइंट्स, राइट? दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो या अंडरस्टैंडेबल। Then simple microscope is also kind of an eye lens. Sorry, also kind of an eyeglass. Eyeglass. क्या क्या नाम है, आई ग्लासेस वॉट एवर, राइट? सो वो क्या करता है कि जैसे हाइपरमेट्रोपिक पीपल जो पास का नहीं देख सकते थे, राइट? तो उनके लिए अपने को जो पास की ऑब्जेक्ट्स है उनको कहीं और फिक्स करना पड़ता था, राइट? अपन सेम चीज करें सिंपल माइक्रोस्कोप में, बट द थिंग इज कि अपने रीजन अलग है करने के। अपना रीजन ये है कि जो अपना एंगुलर रेजोल्यूशन रहने वाला है, राइट, वो अपने को बड़े से बड़ा चाहिए। तो ऑफकोर्स अपन डी मिनिमम जो है उसके उसके पास वाली चीजें देख नहीं सकते, तो फिर अपन एंगुलर रेजोल्यूशन बड़ा कैसे करेंगे? सो वो करने के लिए अपने को यहाँ की इमेज कहीं और मतलब अपने को करनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, यहाँ की जो मतलब ऑब्जेक्ट है अपन उसकी इमेज यहाँ पे क्रिएट की जो कि डी मिनिमम से ज्यादा दूरी पर है अपने आंखों से, राइट? एंड देन क्योंकि एंगुलर रिजोल्यूशन चेंज नहीं होता है मैग्निफिकेशन के टाइम पे, लाइक या सो उस वजह से ये जो एंगल है स्टिल कांस्टेंट है, और ये एंगल बड़ा है पहली बार से। सो कितना बड़ा है, दैट्स द एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट? और हाँ, फिर उसके बाद में सारा लाइक जो ट्रिवियल स्टफ है वो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या क्या है। सो मैक्सिमम जो है वो दैट्स जस्ट 1 प्लस डी मिनिमम अपॉन एफ, एंड देन मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज लाइक दैट इज जस्ट डी मिनिमम अपॉन एफ, ओके? देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बेसिकली ये जो चीज थी ना अपन ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो अपने को हर बार स्ट्रेन आई स्ट्रेन आई नहीं चाहिए, एंड देन हर बार अपने को रिलैक्स्ड आई चाहिए, तो अपने को इन्फिनिटी पे फॉर्म करनी है इमेज, राइट? और वो करने के लिए ऑफकोर्स अपने को जो ये ऑब्जेक्ट रही है वो फोकल लेंथ पे लगनी चाहिए, राइट? और ये जो चीज है, मतलब ये जो दूसरा वाला लेंस है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है कि ये जो इमेज रहेगी उसके लेंथ को बढ़ा रहा है। सो ये एच जो है वो शायद से एच नॉट से बड़ा हो, राइट? सो ये जो अपना एंगल सेपरेट कर सकता है, ये जो रहेगा वो बड़ा एंगल सेपरेट कर पाएगा, या राइट? एंड ऑफ कोर्स विद द अजम्पशन की जो ये एफ ई है दैट्स एक्चुअली बिगर देन डी मिनिमम, तभी अपन इसको एक्चुअली देख पाएंगे ना वाली चीज को, राइट? या या ऑफ कोर्स, अदरवाइज अपन इसको ऐसे देख सकते हैं। ओह सॉरी, अपन सिर्फ देख पाएंगे बिकॉज ये इन्फिनिटी में जाएगी। सॉरी, व्हाट आई वांटेड टू से इज कि h अपॉन fe, that angle is bigger than h upon d minimum, right? Madam, wait, sorry, something's wrong. Yeah, that angle is bigger than theta naught बोल देना चाहिए मुझे, जहाँ पे theta naught is the minimum angle that you can see, right? वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई then it's gonna work. So that's compound microscope. इसकी बस पावर ज्यादा रहती है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास लाइक ये रिवॉल्यूशनरी है ऐसा ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक सो। सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही है, आई थिंक, राइट? बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेंस डाल दिया है। then you got टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी काइंड ऑफ लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक्सेप्ट कि उसका फंक्शनिंग काफी डिफरेंट है। या सो तुम्हारा जो थीटा आई है दैट इज एक्चुअली फिक्स्ड, मतलब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। तुम पास में जाओगे, कितना पास में जा सकते हो? तुम अर्थ पर हो, तुम्हें दूर का कुछ भी देखना है बहुत, तुम नहीं जा सकते पास में। सो देन योर थीटा इज काइंड ऑफ फिक्स्ड। सो वो चेंज करने के लिए अपने को जो वो ऑब्जेक्ट रहेगी जो थीटा आई से प्रिंट कर रहा है उसको अपने को मिनिमाइज करना पड़ेगा और उसका डिस्टेंस कम करना पड़ेगा आई से, जैसे अपन पास में एक्चुअली जा सके। एंड ऑफ कोर्स अपन डी मिनिमम से ज्यादा पास में जा नहीं सकते, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेंस लगेगा जिससे अपन ज्यादा पास में जा सके, राइट? और फिर अपना एंगुलर रिजोल्यूशन अपन बढ़ा सकते हैं।
अंडरस्टैंडेबल। नाइस। ओके ओके कूल। और क्या है आपके पास में? प्रिज्म्स, राइट। ये तो अच्छा वैसे बच्चों का फॉर्मूला है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो स्पेशल केसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला स्पेशल केस जब तुम्हारे पास में ए छोटा हो, सो इट्स अ थिन प्रिज्म। इन दैट केस हमारी डेविएशन इज गिवन बाय 8 and 7 minus 1। नाइस फॉर्मूला टू रिमेंबर आई थिंक। मिनिमम डेविएशन होती है मतलब जब ए छोटा हो बड़ा हो अपने फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम डेविएशन होती है व्हेन यू नो सिमेट्रिक केस हो जाए, दैट इज इट विल हैपन व्हेन, अरे यार ये लैग हो रहा है क्या? आई थिंक इट्स लैगिंग। ठीक है, मिनिमम डेविएशन विल हैपन व्हेन, कहाँ पे कई कंडीशन इसमें, राइट, व्हेन आई इज इक्वल टू आर वगैरह वो सब हो जाएगा, राइट या okay. Then after that you have dispersion according to Cauchy. Yeah, okay. So हाँ, इसके आगे मैं लिखने वाला था बट फिर उसके बाद में मेरा कुछ भी और सब्जेक्ट चालू किया तो ये मैं नहीं लिख पाया पूरा, वॉट एवर। ये हो गया। कितनी चार्जिंग बची है? 35%, वॉट एवर। सो दिस इज डन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है बस ये कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। Yeah, whatever. हाँ ये है important. So L upon A is cell constant, I upon delta V is conductance, L upon A times I upon delta V is conductivity, right? So cell constant times conductance is conductivity, okay? And then F times Z I mu minus the molar ion conductivity. So of course समझ ही रहा है कि molar मतलब कि मोल से मोलैरिटी से डिवाइड किया अपन ने, and then ionic, so सिर्फ अपन जो ions है उनका ही देख रहे हैं सिर्फ, and then conductivity. So ये इस फॉर्म से आ रहा है, right? So मोलैरिटी ऑफ द आयंस, उसके बाद में फैराडेज कांस्टेंट टाइम्स उनका जो चार्ज रहेगा आयंस पे, एंड देन मोबिलिटी आयंस की, राइट। एंड ऑफ कोर्स मोबिलिटी क्या थी, यहाँ पे गई मोबिलिटी आयंस की, या दिस थिंग, ओके ओके वेट सेकंड, वी टू किसको भी अच्छा अपन ने इससे पहले कितनी मोबिलिटी डिफाइन करके रखी है, बट एनीवे डजंट रियली मैटर इन द एंड, डजंट, राइट। ओके ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है क्या, राइट, ओके। और फाइनली वो भी रहेगा कि तुम फील्ड के बारे में जल्दी केयर नहीं करते हो, जो आयॉन्स तुम मतलब चेंज मतलब वो जो आयॉन्स टूट रहे हैं उनकी वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है तुम उसके बारे में जनरली केयर नहीं करते हो, बट कई बार तुम्हें करनी पड़ती है बिकॉज व्हाट इफ इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फिर वो बहुत सारे आयॉन्स टूट रहे हो एक साथ, एंड या इन दैट केस तुम्हें वो उसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू अप्लाई सम अदर थ्योरी, तो उसको अपन डीवी हक्कल थ्योरी बोल रहे हैं। एंड देन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये मेरे को बोलती है कि ऐसा होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू, सो लैम्डा हाँ कैपिटल लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी दैट्स इक्वल टू नॉट मोलर आयोनिक, ये पूरी पूरी की पूरी कंडक्टिविटी, एंड देन दैट्स इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ, जहाँ पे ए कोई टाइप का कांस्टेंट है और एंड दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है वो पूरा का पूरा ब्रेक होने वाला है, सो नो नीड फॉर दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो सब की जरूरत नहीं है because of interaction of animals. Yeah, okay. राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अब तुम्हें समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट होता अगर तुम्हें एक्चुअल में ये डिराइव नहीं किया हुआ तुमने तो, बट नहीं अब ये इतना कुछ खास एक दैट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है ना, ओके। ओ एंड बाय द वे जो
आयोनिक कंडक्टेंस रहेगा और आयोनिक कंडक्टिविटी रहेगी, दोनों भी आयोनिक कंडक्टिविटी ही रहती है। पता नहीं वो लोग इसको आयोनिक कंडक्टेंस क्यों बोलते हैं, ऐसी कोई टर्म नहीं है, राइट। और ये नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत आउटडेटेड है। अबाउट दिस गाय, ये है ना अपने फाइनल कंपाइलेशन में मैंने इसको डाला हुआ है। और ये चीज़ ये बहुत अनकन्वेंशनल है, पता नहीं मैंने इसको क्यों करने का ट्राई किया, मुझे लगा इससे मुझे अच्छा मिल जाएगा, नहीं अच्छा नहीं मिला इसमें से मुझे। हाँ ठीक है, जब बहुत ही एकदम सिमेट्रिक इस तरह के तभी ओके, बट अदर देन दैट नो, इट जस्ट क्यों क्यों आखिर अपन इसको कर रहे हैं ऐसा। राइट, वॉट एवर। So the whole thing was the k rho upon 2 integration of r hat dot dA vector, right? उस वो जो इंटीग्रल रहेगा that's actually the potential, yeah, because of the whole 3D volume. और जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं that's around the surface of course, right? Okay, that's done. And this thing, ये जो चीज़ है मैंने रिसेंटली इसके जैसा कुछ तो भी किया था, मतलब इसमें इसके जैसा नहीं, दूसरी चीज़ थी, हाँ ये चीज़ है, ऐसा मैंने किया था और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन व्हाट इज दिस, ये है एडवांस फॉर्मूला शीट सॉरी। ओके सो या ये सारे डेफिनेशंस अपने को पता ही है ना, इनफैक्ट ये मैं ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कैसे कैसे काम करते हैं। स्टिल ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बिना देखे कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट 2 सॉरी स्क्वायर क्यूब, राइट, that's going to be 1 upon square root a natural log of x dash square root of a plus square root of q plus some kind of constant. Yeah, okay. Then you have integration of square root q dx, that's equal to 1 upon 2. Then wait, उसके बाद में क्या था? Then x dash square root a, I think that is the thing. So 1 upon 2, and then you got x dash square root a plus the integration of 1 upon square root q dx, but that times of c dash, right? Yeah. Oh, okay, so it's x dash square root q itself, huh? Okay, unexpected. It's not x dash square root a, huh? अच्छा, ठीक है, understandable. It's like dx square root older. It's like square root q. ठीक है ना, तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस भी काम करता है, understandable. Fine. So x dash square root q होना चाहिए, not x dash square root a. Okay. इसमें x dash square root a है, इसमें x dash square root q है. So once again, half x dash square root q plus integration of c dash plus c dash integration of dx upon square root q, which is okay, right. Then next है ये चीज, okay, so integration of dx upon x plus a square root of px plus q, इसमें अपन पहले c को, so मैं बिना देखे बोल रहा हूँ कुछ, and then c को अपन डिफाइन करते हैं as, so एकदम उसकी प्रिमिटिव डेफिनेशन कहती है aq minus bp, इस केस में क्या होगा, right, इस केस में it's just q minus ap, right. Okay, that's what c is. And then ये जो चीज रहेगी, ये जो अपना इंटीग्रल रहने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l times x plus a, that will just be equal to 1 upon square root c, no wait, 2 upon square root c, I think, yeah. So 2 upon square root c and then natural log of square root of l minus square root of c upon square root of l plus square root of c. Yeah, exactly. Yes, so c minus ap makes sense, sure. Okay, next ये वाला फॉर्मूला, सो मैं आप इसे बिना देखे बोल रहा हूँ. सो अवर आई एन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर m x dx, राइट. सो m टाइम्स, वेट, आई एम है कि आई एन है, ठीक है, तो फिर ये इसमें n यूज कर रहे हैं, ठीक है. ओके, मैं आप इसे बिना देखे बोल रहा हूँ. सो n i n इज इक्वल टू n minus 1,
बट फिर उसके बाद में आई एन माइनस टू एंड देन साइन है इसलिए नेगेटिव, सो नेगेटिव एंड साइन पावर एन माइनस वन, या लाइक एन माइनस of course, and then that's of course sine of, yeah, okay, so sine power n minus 1x and cosine x, that should do it. Yes, yes. और फिर यहाँ से अपने को आराम से कोसाइन और कोसेक और सेक के लिए भी मिल जाएंगे. ओके, व्हाट अबाउट द tan वन? सो tan का मुझे नहीं याद है, tan का अपन देख लेते हैं. ऐसे करते हैं, आई एन इज इक्वल टू tan पावर एन एक्स अपॉन एन माइनस आई एन. ये तो अपन टाइम पे डिराइव करेंगे, तो इतना कुछ हार्ड है नहीं, राइट. और फिर ये चीज है, सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन पावर 2n x dx 0 to pi upon 2. मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, इट्स इक्वल टू pi upon 2 टाइम्स 1 upon 2 टाइम्स 3 upon 4 चलते जाओ till you eventually get 2n minus 1 upon 2n, राइट. जहाँ पे कोसाइन पावर 2n को अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट. या ओके, एंड देन उसके बाद में क्या है, जब ऑड रहेगा सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi upon 2 ऑफ कोसाइन पावर 2n plus 1 dx, आई गेस, राइट. दैट्स इक्वल टू, जब अब अपन 1 upon 2 छोड़ देंगे, you start off at 3 upon, wait no, you start off at 2 upon 3 right away, so 2 upon 3 times 3 upon 4 करते जाओ till लास्ट में जो डिनोमिनेटर है दैट्स सपोज्ड टू बी यहाँ पे जो 2n plus 1, राइट. सो ऊपर आएगा 2n upon 2n plus 1, राइट. सो इसका भी 2/3 4/5 चलते जाओ till 2n upon 2n plus 1. Is that the thing? Oh yeah, it is. Okay, nice. और दोनों 0 से pi upon 2 है, fine. उसके बाद में ये चीज, ये जो इस टाइप के इंटीग्रल्स है, अब मुझे समझ रहा है कि इसको अपन डायरेक्ट याद नहीं रख सकते मोस्ट ऑफ द टाइम, सो अपने को तब के तब इसको डिराइव करना पड़ सकता है, राइट. ओके, इन एनी केस साइन ऑफ 2n plus 1 times x upon sin x, उसका इंटीग्रेशन इज इक्वल बाय pi upon 2 फॉर ऑल n, राइट. देन sin square of nx upon sin square of x, that's like n pi upon 2. Then cosine power n times cosine of nx, that's pi upon 2 power n. दोस्तों ये तो मुझे याद है, तो मुझे मतलब अब मुंह से बाहर याद हो गया, बिकॉज नेचुरल ऑफ sin x नेगेटिव pi upon 2. ओह या, यहाँ पे मैंने इनफैक्ट वही गलती की, राइट. मैंने वो c को 0 अज्यूम कर लिया. ओके, ये वाला करेक्ट है बट ये वाला इनकरेक्ट है, राइट. मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा प्लीज. ओके, the integration of 0 to infinity of sin x upon x e power negative ax dx, that's cot inverse of a. So जब a 0 हो जाएगा, that would be pi upon 2. So integration of 0 to infinity of sin x upon x dx, that's equal to pi upon 2. Nice. और ये गॉसियन इंटीग्रल है, this everyone knows, the square root of pi. और ये वाला फॉर्मूला, राइट, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, if y double dash plus alpha plus beta times y dash plus alpha beta is equal to f of x, then y is given by e power alpha x integration e power negative alpha x f of x minus e power beta x integration e power negative beta x f of x upon alpha minus beta. Is that correct? I think that should be. Yeah, that's correct. Cool. Nice. बढ़िया. तो ये मुझे याद हो गया अब. ओह या, ये चीज़ याद करना मुश्किल है यार. राइट. सो t तो ऑब्वियसली a t1 t2 a times t1 plus t2 वो तो याद रह जाएगा, नो बिग डील. प्रॉब्लम आती है कि इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर क्या है, वो अपने को याद रखना है, राइट. ओके, जितना मुझे याद है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ. सो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इट वॉज originally just had a plus yt squared upon 2a comma xt upon 2 times, no wait, no, x is like that, नहीं कुछ गलत हो रहा है. Okay, let's do it once again. A plus yt square upon 2a comma yt upon 2 and then 1 minus xt upon a, I think. Let's see if that's correct. शायद से उल्टा सीधा कर दिया मैंने एक्चुअली. xt upon 2 and then okay, so
बट ये तो xt नहीं है, x इज नॉट दिस, ओह शिट, तो मेरा करेक्ट था बट मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, दिस शुड बी y, नॉट नाइस यार, ये सही नहीं हुआ, दिस शुड बी y ओवर देयर, इसको सबसे चेंज करते हैं, चेंज करूँगा, दिस शुड बी y, आपने मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ सीरियसली, ओके एंड दिस शुड बी x, सो जस्ट इसको इलॉन्गेट कर दूँ, fine, okay, that's the thing, okay cool, so that's how it should be, understandable, right, so t अपने को पता ही है ना, this is going to be 80 this thing, fine, तो मैंने जो बोला वो सही था, एक्सेप्ट मैंने लिखा वो गलत था, think doesn't matter, okay, तो ये हो गया, and then important values remember, right, coulomb's constant, तो मुझे ये बिना देखे बोलना है, राइट, तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का देख रहा हूँ और कुछ नहीं, ओके, सो k that is equal to, okay, think about it, 9 times 10 power 9, not negative 9, 10 power 9 only, then epsilon naught, shit, मुझे याद नहीं है, shit, it should be just 4 pi, shit यार, 1.4 pi k of course, and okay, क्या है 8.85 times 10 power negative 12, ठीक है, 8.85 times 10 power negative 12, that's epsilon naught, 8.85 times 10 power negative 12. What is mu naught upon 4 pi? That's 10 power negative something. What is that something? Negative 7, okay. So mu naught upon 4 pi is just 10 power negative 7, remember that. Mu naught upon 4 pi is just 10 power negative 7, yeah. Okay, once again, let's do it. K is just 9 to 10 power 9. Epsilon is 8.85 to 10 power negative 10. Is that right? Negative 12. Okay. Mu naught upon 4 pi is 10 power negative 7. Yeah. C तो सबको पता है, just 3 times 10 power 8. H is oh god. Okay, 6.26 into 10 power negative 34. 6.63 into 10 power negative 34. Okay. Negative 24. That's H. Wait, shouldn't it be negative 34? कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे. Is that supposed to be negative 24 or not? Wait, एक मिनट मैं H को वापस चेक करता हूँ. What's the value of H? Okay, I think first of all मुझे ये ऑफ कर देना चाहिए. Let me just check कि H की वैल्यू क्या है. H value. I mean, I remember कि 10.34 था. Okay, पहले ऑफ किया मैंने. Yeah, it's 10.34. वही तो. I think मैंने बस ऐसे ही लिखते लिखते गलत कर दिया होगा इसको. Right, it should be 34 right there. इसको मैं चेंज कर रहा हूँ फिर. No thanks. I'm just gonna do this thing. पर इतना लंबा. Okay. ऐसे तो मैं इसको लिख ही नहीं पाऊंगा. Okay, that's negative 34. It should be 33. And that does it. Okay, cool. So it's 2/3 into 10 power negative 33. I think ये जो है वो better है याद रखने को. So 2/3 times 10 power negative 33. Cool. Yeah. 2/3 times 10 power negative 33. 2/3 times 10 power negative 33. Wait, मैंने अभी इसका PDF को इधर भेजा था. फिर वो अपना गलत हो गया होगा. ठीक है, जो भी. HC is 1.242 electron volt nanometer. That's correct for sure. And that's equal to 2 into 10 power negative 50 to 15, huh? Yeah, I guess that's right. Because यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 पावर नेगेटिव 20 आएगा, नैनोमीटर में 10 पावर नेगेटिव 9 आएगा. वेट, व्हाट? That's 16 times that, right?
That can't be 2 power negative 15. No, that's wrong. How can that be? Wait, HC value. So in joules per meter, joules times meter, it's equal to really just 2 into 10 power negative 25. Okay, 325 है. मैंने ये सारे गलत कैसे किया? आई थिंक तब मैं सोच नहीं रहा होगा सही से. Fine. Okay, h bar is 10 power negative 24. That's correct for sure. Oh, sorry, 34 once again. 24. Then KB, the Boltzmann constant, is just 1.38 into 10 power negative 23. I guess that's okay because it's R upon NA or R is type से है तो फिर this thing upon NA. I guess that's understandable. Okay. Then R is of course 8.314. Then 1 calorie is 4.2 joules. Faraday's constant is 96500 coulomb per mole, right? RT natural log 10 upon F is equal to 0.06 volts. एक मिनट से फिर अगर मैंने इतना थोड़ा गलत किया तो जो लोग इसको देख के पढ़ रहे हो उनका तो हो गया. शिट, मुझे ये वापस मतलब वहाँ पे बताना चाहिए कि ये गलत हुआ है. ओके, बस अब ये कंटिन्यू कर लेते हैं एंड देन आई स्टॉप. ओके, फिर आपको बताऊंगा कि ये गलत हो गया अपना. कितने 3 गलत हुए थे. ओके, हाँ कहाँ पे था मैं? Faraday's constant is 96500 coulomb per mole, right? RT natural log 10 upon F, that's equal to 0.06. NE, that's Avogadro's numbers, is equal to 6.93. That's good enough. E is 16.820. ये इसमें मुझे पूरा का पूरा यकीन है. It's correct. ME is 9.110.31. I believe in that. Yes. 1 AMU is equal to 1.67 times 10 power negative 27, right? Yeah, I guess so. AMU times C square is 931 mega electron volts, which is 1.5 times 10 power negative 10 joules. Nice. और ये मुझे ऑलरेडी याद रहते हैं, so इसमें कोई बड़ी बात नहीं. मतलब energy of first orbit of hydrogen is equal to 13.6 electron volts, which is 2.18 joules, which is like okay. Or the speed, it's equal to 2.18 times 10 power 6, right? Yeah. और R क्या है? It's 0.5 to the next round. ये तो याद ही मुझे. ये 5 है by the way, not 9. पूरी हैंड राइटिंग. ओके, T1H टाइम पीरियड, ये मुझे याद नहीं रहता है. सो इट्स 16 10 power negative 17. ओके, नाइस. Okay, RH, that's Rydberg's constant, just 1.10 power negative, so 10 power 7. Understandable. The Bohr magneton, that's 9.27 to 10 power negative 24. Then sigma, sigma, it's the Stefan's constant. Fine, it's 5.67 to 10 power negative 8. Yeah, that was it. Wayne's displacement constant, it's 2.7 to 10 power, okay, it's 2.9. Huh? 2.9 to 10 power negative 3. Okay. Wait, ये भी almost इसके ऐसा ही है, like 2 और फिर नहीं, okay, 9 each में थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, right? Yeah. Approximately 3 to 10 power negative 3, but really just 2.9 to 10 power negative 3. And it's a meter Kelvin. Yeah. इसके बाद में है 1 atmosphere, 10 power 5 pascals, 760 torr. Torr is just 1 millimeter Hg. और एक बार यानी कि 1 एटमॉस्फेयर होता है. सो या एक्चुअली एक बार यानी कि एग्जैक्टली 10 power 5 पास्कल्स होता है और एक एटमॉस्फेयर यानी कि 1.03 व्हाटएवर दोस दैट टाइम्स 10 power 5 पास्कल्स, राइट? एंड देन LFW, that's the relativity of fusion of water, that was 80 calorie per gram, right? Then vaporization का जो heat है is 540 calorie per gram. Specific heat of water is 1 calorie per gram, वो definition से वैसा ही. और ice के लिए 1/2 calorie per gram. Okay, melting point of water in Fahrenheit 32 degree. ये तो आपको पता है ना, 9/2 times
सेल्सियस में जितना भी है प्लस 32, राइट. सो 0 का क्या हो जाएगा, इट विल बी जस्ट 32, और 100 का, सो 100 का हो जाएगा 180 प्लस 32 इज 212. बट एक्चुअली यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, बट लाइक आई थिंक दिस इज मोर फंडामेंटल. मास ऑफ अर्थ 6 into 10 power 24, रेडियस ऑफ अर्थ 64 into 10 power 5. ओके, ये तो जनरली पूछते नहीं है, बट ठीक है, याद रखना कर सकते हैं. ओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ, इट्स 2/3 into 10 power -10. यस, आई रिमेंबर दिस. नाइस. Mass of Earth is equal to 6 into 10 power 24. It is 40 to 64 10 power 5. Okay. Nice. और फिर ये सारी वैल्यूज, ये तो अपने को एक्चुअली याद रखनी पड़ेगी. So square root 2 is 1.4142. Square root 3 is 1.732. So let's remember this. Square root 2 is 1.4142. Square root 3 is 1.732. Square root 5 is 2.236. Square root 2 is 1.4142. Square root 3 is 1.732. Square root 5 is 2.236. Okay, अपनी ना रखें. Square root 2 is 1.4142. Square root 3 is 1.732. Square root 5 is 2.2536. So 2.236. हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत गलत हो गया. Square root 2 is 1.4142. Square root 3 is 1.736. मिक्स कर रहा हूँ सब कुछ अब. Square root 3 is 1.732. Okay. Square root 5 is, okay, once again, square root 2 is 1.4142. Square root 3 is 1.732. Square root 5 is 2.23. I think it's 6 or what? Yeah, 6. Right. फिर उसके बाद में cube root of 2 is 1.26. Okay. Cube root of 2 is 1.26. Cube root of 3 मुझे नहीं याद रखने की इच्छा है, बहुत गंदा सा कुछ रही है. Okay. Cube root of 5 is 1.71. Cube root of 2 is 1.26. Cube root of 5 is 1.71. Cube root of 2 is 1.26. Cube root of 5 is 1.71. Cube root of 2 is 1.26. Cube root of 5 is 1.71. Nice. मुझे याद है. Cube root of 3. Oh, so पूरा वापस करते हैं. Square root 2 is 1.4142. Square root 3 is 1.73, right? Okay. Square root 5 is 2.236. Yeah. Cube root of 2 is 1.26. Cube root of 5 is 1.71. Yes. And cube root of 3 is 1.442255. 1.44225. ठीक है ना? Like as a phone number है supposed to be. So cube root of 3 is 1.44225. 1.44225. 1.44225. Cube root of 3 is 1.44225. Right. Log of 2, that's log base 10 of 2 is 0.3. Log base 10 of 3 is 0.477, right? Log base 10 of 7, that's 0.845. Okay. Natural log of 2 is approximately 0.7, more like 0.69 something. 693 in this case, huh? Okay. 693. So natural log of 2 is 0.693. 0.693. ln 2 is 0.693. ln of 3 is 1.1. Okay. Nice. ln of 10 is 2.3. Nice. ln of 3 1.1. ln of 10 2.3. ln of 2 0.693. E is 2.72. Okay, whatever. E square is 7.4 and E cube is 20. Now ये अजीब बात है कि ये एक्चुअल में बहुत प्रिसाइज नंबर है. मतलब ये एक्चुअल में 20 से इतना पास में है E क्यूब. ओके. पाई इज 3.1415. ओके 16. ठीक है, उसके आगे कुछ चीज़ें रहती है जो कि उसको 16 करवाती है. बट या 3.1416, राइट. Pi square is 9.8 something. Okay, 9.8
6, I guess. No, okay, 7. 9.87. Yeah. So pi square is 9.87 and r is 3.1416. Right. Oh, yeah, like pi square is approximately g, you know. Yeah. Pi square is 9.87. अब ऐसा लग रहा है कि मैं इंजीनियर ठीक है but yeah, okay, fine. E is okay, one second. E is just 2.7 2.72. इसके आगे क्या है? Just okay, इतना ही है, so 2.72. Good. E is 2.72. E square is 7.4, I think. Yeah, okay. E cube is 20. Okay, cool. So I think that's enough. So I'll see you in the next video. Bye.